भाषणातून आपल्याला दिसेल. आपण त्यांच्याशी सरळ सरळ प्रश्न उत्तरं पण करू शकाल त्यांचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आणि त्याच्यानंतर आपली मीटिंग होणार. मित्रहो, दुसरे डॉक्टर किशोर साबळे सर अध्यक्ष आज आपण केले. संबंध कुठल्याच अन्य शास्त्राचा नाही असं मला वाटतं, कारण अर्थ नसलं तर शास्त्राला काही अर्थ उरत नाही, हे तुम्ही लक्षात घ्या. आणि किशोर साबळे सर स्वतः IIMC मध्ये स्वतः आपल्या विषयाशी संबंधित जे अर्थशास्त्राचं प्रशिक्षण जे होतं जे आहे, अर्थशास्त्राच्या विविध शासनाच्या विकास योजना ज्या असतात या सगळ्या पत्रकारांना माहिती पाहिजे असतात. शासनाचे विविध निर्णय अर्थविषयक जे असतात ते सगळे पत्रकारांना माहिती पाहिजे असतात. ते सगळे निर्णय त्या सगळ्या बाबी सर IIMC मध्ये जाऊन शिकवतात. दरवर्षी ते जातात. आपल्याही इथे दरवर्षी त्यांना 1-2 लेक्चर आपल्याला मुद्दाम अर्थशास्त्राची जी माहिती आहे, कारण आपल्याला बिझनेस कम्युनिकेशन हा एक विषय आहे, त्याच अनुषंगाने सरांची अतिथी व्याख्यान जी आहे ते भंकाळे सरांनी आयोजित करावे. मी प्रास्ताविक करतो आहे. बरं, म्हणजे आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वरजी भिसे हे नुकतेच महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून रुजू झाले. प्राचार्य पदाचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि आल्याबरोबर त्यांनी अनेक सुविधा महाविद्यालयात सुरू केलेल्या आहेत. शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीतही त्यांचं फार मोठं म्हणजे काही स्वप्न आहेत, काही प्लॅन्स आहेत आणि सगळे प्लॅन ते सगळे आपल्याला उपदेश होतात. पुढच्या शनिवारी आपण जेव्हा बैठक घेऊ किंवा ते जर पुढच्या शनिवारी कुठे नसतील तर त्यांचंच आपण एक व्याख्यान आणि त्यांच्याच एक चर्चा आपल्याशी ठेवू. आज हा कार्यक्रम आम्ही संचालन करतो आहे. याच्या पुढे जे आहे याच्या पुढे या स्टेजवर फक्त विभागासंदर्भात बोलण्यासाठी जे की 5-10 मिनिट याच्या तेवढाच मी बाकी या सगळ्या कार्यक्रमांचं संचालन जे आहे ते शिवाजी मीडिया क्लबच्या माध्यमातून करायचं आहे, ते तुम्हाला विद्यार्थ्यांना करायचं आहे. त्याच्यामुळे याच्यानंतर आपण जी बैठक आयोजित केलेली आहे त्या बैठकीत आपल्याला मीडिया क्लबची कार्यकारिणी ठरवणे, विविध उपक्रम, BA JMC द्वितीय वर्षाचं एक संवादक नावाचं वृत्तपत्र आपल्याला 6 जानेवारीला प्रकाशित करायचं आहे. त्या संबंधात आपल्याला चर्चा करायची आहे आणि त्या चर्चेनंतर नुसती चर्चा न करता ठोस निर्णय घ्यायचे ते आपण घेऊया. मी पुन्हा एकदा साबळे सरांचं आणि माझे मित्र चंदूजी सोजतिया यांचं स्वागत करतो. आपण सर्वांचं स्वागत करतो. गुरुवार सुधाकर सर, ये सब मेरे इसी कॉलेज में गुरु रहे हुए हैं. गुरु की कोई उम्र नहीं होती. निश्चित रूप से कुमार सर को छोड़कर बाकी सारे भी जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया उम्र में निश्चित मुझसे छोटे थे, लेकिन जो मैं इतने सालों से करते हुए आया उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसा कर सकता मैंने यहाँ कॉलेज में आके सीखा. सीखने की उम्र नहीं होती. सर ने जानकारी दी है कि मेरा लगातार एजुकेशन चलता रहा. एजुकेशन की भी मेरी यानी हिस्ट्री यदि आप पूछेंगे तो मैं मैट्रिक में 5 बार फेल हुआ हूँ. 5 बार फेल होने के बाद जब वापस पढ़ाई की तरफ रुचि जागी, उसमें भी एक यानी पत्रकारिता करते समय सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ लगती है, जो अपने अंदर चाहिए, एक निडरता, आत्मविश्वास और जिद. ये 3 चीज़ें यदि आपके पास में हो तो पत्रकारिता नहीं कोई भी काम मुश्किल नहीं है. जैसा कि मेरा व्यवसाय, मेरी पहचान, मेरा काम जो है वो निश्चित न्यूज़ चैनल के माध्यम से है. इसके पहले भी जो पहचान थी वो एक अलग थी, लेकिन इसमें आने के बाद में उस पहचान को और ज़्यादा महत्व मिला. कैसे मिला है बताऊंगा आपको. मैं कॉन्फिडेंस, डर और निडरता की बात बता रहा था. मैट्रिक में पढ़ाई करते समय मुझे बिल्कुल ये निश्चित था, ये कॉन्फिडेंस था कि मैं फेल होऊंगा. इसलिए मुझे उस चीज़ का कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की तो निश्चित फेल होना है. हम जो करते नहीं उससे ज़्यादा की अपेक्षा रखते तो हम कहीं तो भी अपने साथ में भी अन्याय करते हैं और
अपने आगे के लिए भी खुद से झूठ बोल के, यदि हम कहें कि मैं तो बहुत पढ़ा था, मुझे तो फेल हो गया, मुझे तो इतने मार्क मिलने चाहिए थे, मेरे तो पेपर चेंज हो गए, मेरे साथ में उसने धोखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ जो आपकी होती है, आपकी जो अंदर की भावना, अंदर की जिद है, उसके हिसाब से आपका काम होता है। ये पत्रकारिता के व्यवसाय में मैं एक्सीडेंटल आया हूँ। निश्चित रूप से मेरे उम्र के 40 साल जहाँ मैंने कुछ सीखना चाहिए था, वो मेरे दूसरे कामों में गए। 40 साल के बाद में मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। यानी एक्सीडेंटल क्या होता कि जो चीज़ की हमको अपेक्षा नहीं रहती, हमारे साथ में हो जाता, कभी हमने सोचा भी नहीं रहता, ऐसा काम हमारे पास में आ जाता है, तो वह एक्सीडेंटल हुआ। मैं कहीं यानी बेसिकली मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरे मित्रों में पत्रकारिता का दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन पत्रकार लोगों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। कुमार बोबड़े सर, प्रदीप देशपांडे सर, ये सब हमारे उस टाइम आइकॉन हुआ करते थे, क्योंकि इनको मिलने के लिए भी हमको मिल के आ गया तो हम शान से बोलते थे, आज मैं कुमार बोबड़े सर से मिल के आया हूँ, मेरा ये काम है। हम कई उस समय कॉलेज के समय भी हमारे प्रोजेक्ट रहते थे, काम रहते थे, मिलना होता था। उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा फर्क है। पीढ़ी चेंज हो गई, पीढ़ी का फर्क है। बहुत पहले की बात करें तो पत्थरों पे लिखकर मैसेज छोड़ा जाता था। उसके बाद में हमने जो पिक्चरों में पत्रकार को देखा, एक ड्रेस, दाढ़ी बड़ी हुई, शबनम बैग और साइकिल पे जाता हुआ, ये पत्रकार की उस समय यानी एक रूपरेखा हुआ करती थी, एक उसका दृश्य हुआ करता था, समझ में आ जाता था कि ये पत्रकार है। धीरे धीरे समय के साथ में सारी चीज़ें बदलती गई। पहले की प्रिंटिंग, अभी की प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें समय के साथ में धीरे 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 ज़रूरत के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलती गई। पहले 1982 में केबल का काम हुआ, अपने अभी दूरदर्शन आया, धीरे धीरे सैटेलाइट के चैनल आना चालू हुआ। सबसे पहले जी टीवी आया, तो फिर केबल के माध्यम से जी टीवी चैनल, दूरदर्शन के चैनल और स्थानीय चैनल में सिर्फ मूवी 3 घंटे सर बताया कि कैसेट लगा के मूवी जैसे दिखा दी जाती थी, वो चैनल चलने लगे। मेरा जो इस क्षेत्र में आगमन हुआ, अमरावती में 15 से 20 छोटे मोटे केबल नेटवर्क हुआ करते। केबल नेटवर्क जैसे आज आपका ऑपरेटर है, वैसा उसका अपना एक क्षेत्र था, उसके एरिया में उतने में होता था। तो मेरी जब इसमें एंट्री कराई गई, मैंने कहा कि मैं जैसे एक्सीडेंटल इसमें आया हूँ, कराई गई, उस समय भी मेरा राजनीतिक क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ था। कॉलेज के समय से पूरा राजनीति में सक्रिय था, पूरा का पूरा, और अच्छा टीम थी, अच्छा ग्रुप था। तो कुछ लोगों ने काम लिया था, उनसे नहीं हो रहा था, तो हमको उन्होंने इनवाइट किया कि भाई ये केबल का काम है, आप हमारा ये कर दो। तो उनसे टर्म्स हुई थी मेरी कि मैं साल भर में आपका सारा काम कर दूंगा। फिर मैं मेरा दूसरा व्यवसाय था, काफ़ी बड़ा व्यवसाय था दूसरा, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मेरा काम चलता था उस समय। पत्रकारिता से, जैसे सर ने बताया कि पत्रकारिता मेरा उद्देश्य कमाई का कभी नहीं रहा, मेरे घर का चूल्हा इससे कभी नहीं जला। एक उद्देश्य रहा, एक करने की इच्छा थी, जिद पहले से थी। जिस दिन मैं मैट्रिक में 5 बार फेल हुआ, जिस दिन जिद पकड़ लिया कि मुझे पास होना है, तो मैं 6वीं बार में पास भी हो गया। और मुझे लगा कि मन में यदि ठान लिया तो हर काम कर सकते हैं। यही इच्छा को देखते हुए अमरावती के बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप, उस समय के मंत्री जो थे और अच्छे बड़े बड़े बिजनेस वाले, उन्होंने ये काम किया था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। वहाँ से केबल का काम शुरू हुआ। तो जितने अमरावती में 10-12 केबल नेटवर्क थे, उनको हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया। एक सिंगल केबल नेटवर्क हमने अमरावती में 99 में चालू किया। उसके साथ में मैंने ये बताया कि मेरा केबल से भी अर्निंग का उद्देश्य नहीं था, तो उस समय मैंने एक लोकल चैनल, स्थानीय न्यूज़ चैनल, जिसके माध्यम से अमरावती से सारी खबरें लाकर वहाँ से बताना, और इसमें उस समय कोई पर्याय नहीं थे, तो लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और एक मुझे मालूम है कि चालू किया था, उसके 3 से 4 महीने बाद में उस समय अमरावती में ऑटो की हड़ताल हुई थी। कुमार सर को याद होगा शायद, वो बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। तो अंकुश धनविजय उस समय सीपी थे अपने यहाँ पे, तो हम भी डिबेट्स वगैरह चैनल में देखते थे, तो अपने यहाँ से वो करना चाहिए। तो उसकी हमने 2 दिन में पूरी तैयारी की, और एक पूरी 12 से 15 लोगों की डिबेट हमारे वहाँ पे स्टूडियो में बुलाकर
सबसे पहले स्टार्ट की, सबसे बड़ा ब्रेक मुझे वहाँ से मिला, क्योंकि लोगों को चाहिए था, लोगों की ज़रूरत थी और लोगों ने घर पे बैठ के पूरा देखा। उस समय लाइव करना बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने जब मैट्रिक फेल हुआ तो उसी बीच में रेडियो सुधारने का काम, टीवी ये सुधारने का काम, ये सारा मैंने सीखा हुआ था, तो ये चीज़ की मुझे टेक्निकल जानकारी थी। उस समय से वहाँ से मैंने छोटे से एक स्टूडियो से शुरू किया। पहले कैमरे जो आते थे कैसेट वाले आते थे, अभी मोबाइल सरी का पहले साधन नहीं थे, कुछ भी साधन नहीं थे, जो साधन थे उसी में से हमको करना पड़ता था। कैमरे की लाके, अभी तो आपने जैसे डिवाइस डाली, यूएसबी डिवाइस डाली, उसमें एचडी में डाला, सीधा फाइल उठा के आपकी MPEG 4 MPEG 2 ये सारी अभी MPEG 4 की फाइल आपकी उसमें आ जाती। पहले कैसेट को चलाना पड़ता था और रियल टाइम में, अभी जैसे हम जिसको स्ट्रीमिंग कहते हैं, वो रियल टाइम में रिकॉर्डिंग होती थी, उसकी फ्रेम एक वहाँ पे उसमें डिवाइस में होती थी, वो रिकॉर्डिंग लेके फिर उसको पूरा एडिट करना, उसको काटना, उसको साथ में रखना, उसमें वॉइस ओवर करना। उस समय से बाकी सारी सिस्टम काम की आज भी वही है, सिर्फ एक जो टेक्नोलॉजी बढ़ी और उस समय की जो थी वो हमारे पास बहुत कम सुविधा थी। हम लोग बड़े चैनल देखते थे, उसमें क्या होता वो देखते थे, फिर हम उसमें क्या कर सकते। उस समय भी हमने क्रोमा कट करके हमारे यहाँ से न्यूज़ का प्रसारण शुरू किया। अर्निंग तो जैसे बताया महत्व नहीं था हमारे लिए, लेकिन उसके साथ में जो हमको रिस्पेक्ट बाहर मिलना चाहिए, जो लोगों ने पूछ परख चालू की, लोगों ने बुलाना शुरू किया, प्रशासन सुनने लगा, प्रशासन हमारी बातें मानने लगा, राजनीतिक लोग हमारी बात मानने लगी, तो ये जो प्लेटफॉर्म था इसका जो महत्व है उस समय हमको समझा। पत्रकारिता कोई बहुत बड़ा मेरा उस समय उद्देश्य नहीं हुआ करता था, हमको सिर्फ साल भर के लिए काम करना था, लेकिन साल भर में काम करने के बाद में फिर इसमें हमको इतना आनंद आने लगा, इतना मज़ा आने लगा कि ये हमारा सीधा सीधा आगे चलते चल गया। समय बदला, फिर सीडी आई, पहले सीडी भी नहीं हुआ करती थी, पहले कैसेट ही हुआ करती थी, बड़ी कैसेट आती थी, एचडी कैसेट, बहुत कम रिजोल्यूशन में काम होता था उसका। वो करने के बाद में उसके बाद में सीडी आई, सीडी के बाद में धीरे धीरे 2008-10 से डिजिटल कैमरे आना चालू है, तो उसके बाद में एसडी कार्ड पे इस पे होता, उसके बाद में ये सारा काम शुरू हुआ। अब काम चैनल का ये थी पूरी की किस टाइप से हम लोग आए, काम अब चैनल का चलता कैसे है। सने अमरावती जिला स्तरीय काम इस प्रकार से चलता, काम राष्ट्रीय हो, प्रादेशिक हो या जिला स्तरीय हो, काम के स्वरूप और काम में लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी सामान लगता है वही होता है, सिर्फ थोड़ा सा रेंज का, क्वालिटी का, अपर लोअर का वो फर्क होता है, बाकी सारी सिस्टम वो की वही होती है। वही गैदरिंग है, वही न्यूज़ कलेक्शन है, वही संकलन करना है, वही संपादन करना है, वही उसका बाद में ब्रॉडकास्ट करना। 3 प्रोसेस इसके नियम व्यवस्था है, आपको संकलन करना है, संपादन करना है, जो प्रिंट मीडिया में होता है वही इसमें भी होता है। इसमें सिर्फ कैसा होता है, हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों के साथ में चलते हैं और प्रिंट मीडिया खबरों के बाद में होता है। खबरों के साथ में चला ऐसा प्रिंट मीडिया का नहीं होता, क्योंकि प्रिंट मीडिया की भी लिमिटेशन है, उसको जाना है, छापना है, करना है। हमको अभी यहाँ पे यह कार्यक्रम चला है, मुझे यदि करना है कि मुझे लाइव करना, तो पूरा अमरावती यहाँ से कार्यक्रम देख लेगा। अभी प्रिंट मीडिया में वो रिस्ट्रिक्शन है। तो जैसे जैसे लोगों के दिमाग पे ये मीडिया हावी होता चलेगा, अभी आप मीडिया देखते हैं वो एक न्यायाधीश की भूमिका हमारे मीडिया ने अपना ली है। आज पत्रकारिता कम रह गई है और उसको ये बात मनवाना कि तू खूनी है, तूने पाप किया है, ये बहुत सारे पत्रकार के सबके अपने अपने तरीके हैं, चल रहा है और लोग पसंद भी करते, क्योंकि हमने देखा कि हम यदि सीधी सादी कोई भी न्यूज़ चलाएंगे लोगों की व्यूवरशिप कम होती, क्योंकि जो खराब है, मीडिया की बहुत बड़ी एक त्रासदी है कि जो खराब है वो हमारे लिए अच्छा है। हमारा पोषण जो खराब है उससे होता है, सादी चीज़ों से नहीं होता। भाई आपने हार पहना दिया, आपने फूल पहना दिया, आपने उसका स्वागत कर लिया, आपने कर लिया, ये ठीक है, लोग थोड़ा, लेकिन जहाँ अरे एक्सीडेंट हो गया, मैं आता हूँ यूट्यूब पे भी मेरे ये करते करते इसका थोड़ा सा बता दूँ कि हम सारा समाचार, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारे लोग हैं, उनके समाचार पहले सीडी आती थी हमारे पास में, कैसेट भेजा करते थे। अभी सीधा का सीधा जब से सोशल मीडिया 2011-12 से एक्टिव हुआ है,
थोड़े से हमारे ये सुविधाएं ज़्यादा हो गई हमको, तो अब थोड़ा सा हमारा रेंज भी थोड़ी वाइड हो गई है। पहले लोकल, क्योंकि बाहर से भी आदमी आना, उसकी सीडी आना, इसके पहले दूरदर्शन के जब समाचार चलते थे, पहले उसको समाचार को लेके उसको एक सीडी बना के अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता था। यानी आज सुबह के समाचार भेजो, शाम तक अप्रूवल हो गया था, शाम को प्रदर्शित होते। ये सारा आपको सब चीज़ें बताई हुई होंगी, सारा इसकी प्रोसेस भी बताई होंगी। मतलब ये बता रहा कि अभी कैसे कर रहा, मैं जैसे बताया कि एक्सीडेंटली मैं इसमें आया हूँ, तो बाद में लेकिन ये इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया और पत्रकार के नाम से जाने लगा। मैं पत्रकार नहीं हुआ करता था, सबको पता, मैंने कभी पत्रकारिता की नहीं, सूचनाएं देते रहते थे, लेकिन सब लोगों से संपर्क रहा। तो एक जो, क्योंकि सबको फेमस होने की, बड़ा होने की, लोगों के बीच में छाने की सबको रहती, मुझे भी थी। राजनीति के माध्यम से मैं जा नहीं पाया, मैंने 92-94 से राजनीति से बैक हो गए। जब तक कॉलेज में थे खूब राजनीति की, खूब चुनाव लड़े, खूब झगड़े किए, खूब मारपीट की। यही ग्राउंड है, यही बाजू का केशर भाई है, यही शिवाजी है, सब यही है। ये पूरे बचपन और हमारा पूरा जो गोल्डन पीरियड होता था ज़िंदगी का, पूरा हमने यहीं पे गंवाया पूरी इसमें झगड़े की। आज जिनसे झगड़े करते थे, आज सारे के सारे सब झगड़े हमारे ऐसे वो ठाकुर वाली दुश्मनी नहीं रहती थी हमारी की परंपरा का, चले आज किए, शाम को साथ में बैठ के फिर चले। ये कॉलेज लाइफ पूरी हमने एंजॉय की। जॉब करते हुए मैंने कभी पूरी कॉलेज लाइफ पूरी नहीं किया। मैंने 1975 से लगातार जॉब करते रहा मैं, और जॉब के साथ में मैंने पढ़ाई भी की, ये भी किया, और फिर बाद में धीरे धीरे व्यवसाय की तरफ बढ़ा। मैट्रिक में फेल होने का कारण बताया कि 1975 में मैं जॉब करता था, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो निश्चित रूप से फुल टाइम नहीं था, तो मैंने फेल होना था, इसलिए मैंने कभी उसका अफसोस नहीं किया। पास हुआ तो घर वालों को जरूर अफसोस हुआ, वो क्यों हुआ कभी मिलेंगे तो बताऊंगा आपको, कि पास होने में भी परिवार को अफसोस कैसे हो सकता है। रहती कुछ परिस्थिति ऐसी, वो कभी ऐसे रहा, वो समय भी नहीं है। मैं बता रहा था कि हमने 2012 के बाद में स्टूडियो हमारा काफ़ी बड़ा, जो यहाँ पे भी हमने पहले बनाया था, आज भी काफ़ी बड़ा 3000 फुट का यहाँ पे स्टूडियो मेरा, जहाँ पे सारे जो सर ने सारे काम बता करके सारे हम लोग करते हैं। न्यूज़ संकलन अब मोबाइल के माध्यम से होता है, पहले सीडी के माध्यम से, इसके माध्यम से होता था, और इसकी प्रोसेस लाके पूरा संकलन करना, फिर एडिटर उसको, उसके साथ में वॉइस देना, उसकी स्टोरी लिखना, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना, सारा ये सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया की ये सारी की सारी सिमिलर है। हमको सिर्फ जो सीन है उसके साथ में हमारी वॉइस मैच करके उस पर दिखा देना। इन सारे चीज़ों को प्रोसेस को समय लगता है। 1-2 मिनट की न्यूज़ बनाने के लिए 2-2 ढाई घंटे लगते हैं। हमको सिर्फ सामने देखते हैं कि इनको तो बस पढ़ के आ गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए 2 घंटे की 1-2 मिनट के लिए प्रोसेस होती है। 1 घंटे का पूरा दिन भर में डाटा बनता है। हमारे पास में 3 एडिटर है, मुश्किल से 30 से 40 मिनट की न्यूज़ पूरे दिन भर में बना पाते हैं। तो ये लगता है, उसके लिए हमारे लिए लाइव बहुत आसान रहता है। 1.5 घंटे 2 घंटे का सीधा हमको कभी कभी मटेरियल मिल जाता है और हो जाता है। तो ये करते करते 2011-12 में सोशल मीडिया आया। उस समय मेरा केबल पे चैनल चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे उसकी ये नहीं हुई। लेकिन 2015-16 में राजनीति और पॉलिटिक्स और ये दबाव के चलते मेरा केबल पे चैनल बंद हो गया। उन्होंने मेरा चैनल केबल पे 2015 में बंद कर दिया। यूसीएन जो आप देखते हैं वो अमरावती में पूरा, उसको मैंने आज भी जो केबल वगैरह सारी मेरी है पूरी वो मैंने किया था, लेकिन कंपनी से डिस्प्यूट ये बोलो वो करते करते 2016 में मेरा चैनल बंद हो गया था। तो उस समय सोशल मीडिया जो ऑलरेडी मेरे पास में था वो मुझे उस पर मंच पे काम करने का मौका मिला। तो ऑलरेडी इन चीज़ों का मेरा अनुभव था ही, और हम लोग सोशल मीडिया पे चले गए। सोशल मीडिया पे जाते समय हमको क्या उसमें चाहिए था, प्रोडक्शन हमारे पास में था, संकलन हमारे पास था, ब्रॉडकास्टिंग हम यूट्यूब के माध्यम से करने लगे, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। यूट्यूब पे करते समय, उस समय मैंने जब शायद यूट्यूब चालू किया होगा, मुश्किल से 2-3 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हुए होंगे। जब इस पर चालू किया, लोगों को सिटी न्यूज़ की आदत थी, तो लोगों ने, जिसके पास में उस समय इतना पब्लिक में भी पॉपुलर नहीं था ये मीडिया, तो उस समय से लोगों ने यूट्यूब पे सर्च चालू किया और मेरे वीडियोस देखना चालू किए। एक अमरावती की बहुत अच्छा जो मेरा रेगुलर काम था वो चालू, यानी सोशल मीडिया पे भी मैं एक्सीडेंटली आया। यदि शायद मेरा केबल चलता रहता तो इतना प्रमोट मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता था। मैंने कहा कि जो खराब है वो हमारे लिए अच्छा है। जब यहाँ पे कोरोना आया, मेरे 40,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पर और 10 से 12 हज़ार कुछ फेसबुक पर हुआ करते थे। लेकिन कोरोना आया, कोरोना काल में भी मेरा केबल पे टीवी नहीं था।
तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी 1.25 लाख तक सब्सक्राइबर कोरोना के काल में 60,000 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े एक कोरोना काल में। अभी जस्ट 11-12 नवंबर को जब अमरावती में दंगे की हालत बन गई तो एक उस पीरियड में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर। मैंने बताया कि जो खराब है वो हमारे लिए अच्छा होता है। हालांकि हम ये चाहते नहीं कि ऐसा कभी हो हमारे टीआरपी बढ़ने के, लेकिन जो मिलता है यदि हम वो चांस चुक गए। सर ने कभी सर ने एक बात बताई थी अभी देरी से आने की। सर ये सब जगह है, सब जगह। जैसे ये तो खैर पहले आ गया था मेरा पता, फिर कई जगह क्या होता, वहाँ का प्रोग्राम है, वो मेरे को फ़ोन करते सर मैं लेट हो रहा, आप उनको बोलते हो 5 मिनट थोड़ा सा लेट करेंगे। जैसे कहीं उद्घाटन करना रहता है, ये करना रहता है, तो लोग भी आजकल पत्रकार के लिए रुक जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं। कई जगह ऐसा होता 10-10, 15-15 मिनट। अभी उस दिन 12 तारीख को सुबह की बात है, मेरे यहाँ का पत्रकार रूटीन के आदत से हमेशा कि अपन आधे घंटे बाद कार्यक्रम चालू होगा। अब पत्थर पे फेंकने वाला थोड़ी कार्यक्रम टाइम लेके देखता है। उसको कहा मैंने 9 बजे चल जाना, 10 बजे फ़ोन करके बोल रहा है कि उन्होंने पत्थर फेंकना चालू किया। सर 10 मिनट बोलो उनको, मैंने पत्थर फेंकने के लिए रुकेंगे क्या वो? तो ये जो आदत है, कई बार क्या होता है हम देरी से कहाँ जाना नहीं जाना और कहाँ हमारी इमरजेंसी रहती है, वो चीज़ आप लोगों को दिमाग में बहुत बैठा है। इन चीज़ों का सारा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको कि जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रहे हैं तो पत्रकार यानी एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया होता है। हर आदमी यानी वहाँ दंगा हो गया ये नहीं पूछेंगे कितने लोगों को पत्थर लगा, सीधा पूछेंगे। यानी वहाँ पत्थर लाइव चालू है, वो फ़ोन करके हमको पूछेंगे कितने लोगों को पत्थर लगा, अच्छा उनको दवाखाने लगे क्या, अच्छा उसको टाके लगे क्या। ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन सीधी आपसे पूछते वो, यानी उनको ये रहता कि आपको सारी चीज़ें मालूम है। किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी यदि आप 15 मिनट बाद अपन बैठेंगे, आप किसी चीज़ का कोई चीज़ का एक सब्जेक्ट लीजिए, अपन आप बोले उनका इंटरव्यू लेंगे, सारी तैयारी प्रिपरेशन ऑलरेडी अपना 5 मिनट में हो जाएगा। उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कुछ टेक्निक होती है, उसकी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो सोशल मीडिया का मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया में भी मैं जब मेरा केबल का काम बंद हो गया तो सोशल मीडिया पे आया। तो सोशल मीडिया पे जो आपको जाना है, और आज इतनी अच्छी सुविधा आप लोगों के लिए है कि आप अपना चैनल चालू कर सकते हैं। हम जब थे इस क्षेत्र में आए थे, जब कुछ नहीं हुआ करता था, लोकल न्यूज़ चैनल भी यानी मुझे पता है कि जब हम लोग कहीं घूम लेके जाते थे तो जो नेशनल चैनल आते ए लोकल बाजूट, यार इस टाइप से शुरुआत में इरिटेट करना शुरू किया था। लेकिन जब हमने हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, हमारे न्यूज़ से जब हमने पूरा एक लोगों पे छा गए तो लोगों ने हमको जगह देना चालू किया ना। पत्रकार लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, पत्रकार भी यहाँ नहीं, अमरावती से बाहर आप जाओगे कहीं पे भी लोकल चैनल को वो वैल्यू नहीं है जो अमरावती में है। अमरावती में हमने इसमें पत्रकारिता में हमने जिया, इसके साथ में रहे, इसको देखा। कई बार हमने मार भी खाई, कई हमारे कैमरे फूटे हुए हैं, कई जगह हमारे पे 353 भी दाखिल हुई। क्योंकि क्या होता है हम कहीं सरकारी अधिक कार्यालय में जाए कुछ करे तो सीधा हमारे आंख पे आके कि हमारे किया करके पुलिस उनकी 353 दाखिल कर लेती। तो ये बहुत सारे हमारे साथ में चैलेंजेस और रिस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा यानी खतरे भी होते हैं। लेकिन खतरे को देखकर यदि हम बाहर नहीं जाए, मैंने सबसे पहले बताया था कि पत्रकारिता में आपको यदि आना है तो आपको मन से डर निकालना होगा, आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, आपको जिम्मेदारी समझनी होगी। उसके बगैर डर यदि आपके मन में है, डर किसी भी प्रकार से, एक मैं आज भी सर के सामने यदि बोलेंगे तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करूँ। रिस्पेक्ट में किसी के सामने चुप रहना और डर के बोलना दोनों में फ़र्क है। रिस्पेक्ट करो, डर रखो, ऐसा भी निडर भी नहीं। मैं कई एक बार कहा था कि आत्मविश्वास होना चाहिए, जो सोचा हो कर लेना चाहिए, निडरता से कुछ नहीं होता, निडर होना चाहिए। तो एक ने पूछा सर मेरे को डर नहीं लग रहा, बिल्डिंग पे से कूद जाऊँ क्या? तो वो भी आपको सोचते समय कि डर कहाँ नहीं डरना है और कहाँ आपको डरना है। आपको ये पत्रकारिता लोकल में 2 व्हीलर चलाने जैसी है, क्योंकि कब सामने से कौन आ जाएगा, कब आपको आपका गियर पलटना पड़ेगा, हैंडल पलटना पड़ेगा, इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग कभी हुई नहीं। मुझे नहीं लगता कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की रोड पे चलाने का आपको समझाया जाता कि लाइट, लेफ्ट, आपका गियर, ब्रेक, बाकी कहाँ कितने एंगल में गाड़ी मोड़नी है, सामने से कितनी दूर से आया तो उसको कितने करना, ये कहीं नहीं आपको सिखाया जाता। आपको सिखाया वही जाएगा जितना लिखा हुआ है। और जो सर ने बताया हूँ मैं मेरे जीवन के अनुभव, मेरे साथ के अनुभव, मैं आपको वो यहाँ पे वो बता रहा हूँ। तो उसके बाद में सोशल मीडिया पे हमने हमारा प्लेटफॉर्म चालू किया। सोशल मीडिया पे करते समय
सबसे पहले हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारा रूप देखते हैं। हम कहीं समझो लड़का लड़की भी देखने जाएंगे तो पहले नज़र में उसका रूप देखेंगे, वो कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही, आप चल के कैसे आ रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ में आपके पास में आपके क्वालिटी देखी जाएगी। पत्रकारिता में सबसे पहला नियम आपका, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक, पहला प्रायोरिटी समय, दूसरा कंटेंट, तीसरा क्वालिटी, चौथा डेकोरेशन। प्रिंट मीडिया में उल्टा हो जाता है, पहले उसका कलेवर, कंटेंट्स को महत्व है ही सबके, समय उनके पास में सीमित है कि हमको आज की न्यूज़ शाम को देनी है, हमारे पास में वो समय नहीं है, होड़ लगी रहती, सबसे पहले, सबसे पहले मैंने दी, वो फिर एक्सक्लूसिव सारा का सारा देंगे कि सिर्फ हमारे पास में है, सबके पास में होती है वो, सिर्फ हमारे पास में। तो जो आप सबसे पहले जो न्यूज़ दे देगा उसका चैनल हिट हो जाता है। आज तक भी हमसे पीछे आया, हमारी लाइफ आज तक से ज़्यादा है। हम 99 में, आज तक 2001 में, 2002 में आया हुआ। हमने 22 साल से चैनल चला रहे हम लोग, लेकिन हमारा दायरा, हमारा ये सब हमारा लोकल है, क्योंकि जहाँ हम रहे, मुझे कई उसके बाद में भी नागपुर से भी आप आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं कि महाराष्ट्र लेवल का चालू करते, अमरावती लेवल, विदर्भ लेवल का चालू करते, लेकिन नहीं, जहाँ जिस जगह हम रहे, हमारा उस जगह पे बहुत बड़ा हमारे ऊपर कर्जा रहता है। इस माध्यम से जो लोगों ने यहाँ पे प्रेम दिया, लोगों ने ये दिया, यदि हम इस माध्यम से कुछ कर पाए तो हमारे लिए अच्छा है। बाहर जाके पैसा कमाने के लिए ठीक है, आप बाहर चले भी जाते तो कोई आपको रोकता नहीं, मुझे कोई नहीं रोकता। शायद हो सकता यदि मैंने 12-13 में उस बात सुन ली होती तो शायद मैं आज राज्य स्तरीय नेशनल चैनल के साथ में किसी के साथ में रहता, लेकिन मुझे मेरे अमरावती से प्रेम था। मैंने ये किया, मेरा केबल बंद होने के बावजूद भी मैंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाए रखा, और वापस अभी 2 साल पहले पॉपुलरिटी, चैनल की पॉपुलरिटी कि भाई नहीं, आपका यदि ये चैनल है तो हमको केबल चाहिए, नहीं तो लोगों ने टाटा स्काई डिश लगाने चालू कर दी थी। फिर वापस केबल अमरावती में अभी 2 साल पहले मेरा चैनल केबल पे दिखने लगा, सब जगह दिखने लगा है, और यूट्यूब पे भी दिखने लगा। यूट्यूब पे आज है करीब अमरावती नहीं, पश्चिम विदर्भ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा सब्सक्राइबर है, करीब 1,55,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, 1 लाख के ऊपर यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलोअर है। तो इसमें करते समय टीम वही लगती, टीम आपको कहीं नहीं, लेकिन यूट्यूब का ऐसा आप सिंगल व्यक्ति भी आपको आप चैनल बना सकता, उसके लिए आपको तय करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। यूट्यूब का चैनल जरूरी नहीं कि आपका न्यूज़ चैनल हो, आपका हेल्थ का हो सकता है, आपका स्वास्थ्य का हो सकता है, आपका ब्यूटी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का आपका चैनल हो सकता है, आप कर सकते हैं। सिंगल व्यक्ति भी पूरा चैनल चला सकता है, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, फिल्मोरा है, काइन मास्टर है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर से अपना आप एडिट करके चला सकते हैं। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल में हमको ये चीज़ सॉफ्टवेयर काम में नहीं आते, हमको पूरा हमारी क्वालिटी और हमारी सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए हमको सारे सॉफ्टवेयर वो रहते हैं चलाने पड़ते हैं। तो ये करते करते आज हम इस जगह पर पहुँचे कि कहीं पर भी, आज जैसे सर ने बुलाया तो निश्चित रूप से सर की दोस्ती 40 सालों से है, 40 सालों से सर को मैं जानता हूँ, क्योंकि कॉलेज में जब लीडरशिप में रहते थे तो पत्रकारों से काम पड़ता ही था, क्योंकि हमारी न्यूज़ छापनी रहती थी, हमारा फ़ोटो छापना रहता है, फ़ोटो दे के पहले वो प्रोसेस में भेजना पड़ता था, खड्डा बनता था, वो जाके फ़ोटो लगता था, पहले सारी सिस्टम ऐसी थी, खड्डे से ये करते, तो वो उस समय पत्रकारों को बहुत महत्व हुआ करता। आज बढ़ा है पत्रकारों का महत्व, कम नहीं हुआ कहीं पे भी किसी भी रूप में। लेकिन आज जो मैंने चैनल, जो उस समय मुझे एक्सीडेंटल काम करना पड़ा था, और उस चीज़ को मैंने पूरा अपना के, मैंने कभी भी इस चीज़ पर, सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इस चीज़ पर हम लोग कमाई पर कभी डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि मेरे दूसरे व्यवसाय थे, यदि नहीं होता तो शायद मुझे ये भी करना पड़ता। लेकिन एक अच्छा नाम, अच्छा व्यवसाय, अच्छा ये सारी चीज़ें पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा स्कोप इस माध्यम से। पहले तो कैसा होता था कि आपको कहीं जॉब ही करनी है, अब आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं। खुद का चैनल बनाने में बहुत, यूट्यूब आपको सबको मालूम, कोई ऐसा यहाँ पे बैठा नहीं कि जिसको यूट्यूब नहीं मालूम है, सभी को मालूम है, यूट्यूब का मालूम है, फेसबुक का मालूम है, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा चलने वाला व्हाट्सएप, जिसके माध्यम से हम पूरा न्यूज़ का आदान प्रदान होता है। अभी कंटेंट भी सारे आपको इसमें आ जाते हैं पूरे के पूरे। और अभी जो मेरा चैनल चलता है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पूरा चलता है, केबल के माध्यम से जाता है, जहाँ केबल के माध्यम से नहीं जाता है डिजिटली हम लोग वहाँ बेचते हैं, वो भी सिस्टम है। यदि यहाँ से किसी को दुबई में भी मेरा चैनल उसके टीवी पे दिखाना तो वो देख सकता है, ये सारी सिस्टम हमारे पास में। एक जो नेशनल मीडिया को जो
चाहिए वो सारा का सारा हमारे पास में है। ऐसे सब्जेक्ट बहुत बड़ा, विषय बहुत बड़ा है, बोल दिया। मैं चाहता हूँ कि अब आपसे कुछ बात करूँ, जिन चीज़ों में बोला हूँ मैं उसको आप, उनमें आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए, और या फिर मैं पूछूंगा कि आपको क्या पता है, आप बता सकते हैं। हम थोड़ा संवाद करें, क्योंकि संवाद था, बोल दिया मैंने, जो मैंने बोला था यहाँ तक पहुँचे हम लोग। और बहुत छोटे से घर से अमरावती में कोई चीज़ नहीं होती, हम लोग आज यहाँ पे बताते सर के आशीर्वाद बताते एक बहुत अच्छी लेवल पे हम लोगों ने अपना यह बिजनेस और हमारा एक बना के रखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल और इस बारे में आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, अपन निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महत्व चर्चा का ही है। और पत्रकारिता आपको करनी है, आपके बहुत सारे ऑप्शन है। पत्रकारिता कर सकते, कहीं पीआर का जॉब कर सकते, नहीं पत्रकारिता करनी सबसे पहले मन से डर निकालना होगा। मेरे यहाँ पे अपने ही के कॉलेज की एक लड़की थी, 1 महीना जॉब की, उसको हर चीज़ में डर लगता था। उसको बहुत बार हमने डर निकालने की कोशिश की, क्योंकि डर नहीं निकले, क्योंकि जो काम अच्छा नहीं लगता था उसके लिए उसको भेजते थे। एक दिन हमने उसको इरविन में, सर इरविन भेजा, सर एक्चुअली वोमिटिंग कर दी उसमें, क्योंकि बहुत लोगों को ये फील्ड, यानी क्योंकि आपकी आंखें उस चीज़ों में, हम लोग इमोशनल, ठीक है ऐसे इमोशनल, लेकिन वैसे इमोशनल आपको कई जगह एक्सीडेंट पड़ा है, हाथ टूटा हुआ पड़ा है, पेट की हथेलियाँ सारी बाहर निकली हुई है, मुंह पिचका हुआ, आंखें बाहर निकली हुई है, ऐसे कई सीन देखने के काम पड़ेंगे। काम नहीं पड़े कभी, हम भी चाहते नहीं पड़े, लेकिन ये फील्ड पे जाना पड़ेगा। कई बार झगड़े होते रहते, अभी दंगे के समय जब दंगा, पत्थर चल रहे थे, उन पत्थरों के बीच में थे, हो सकता है 2 पत्थर हमको, हमारे 3 मोबाइल्स उस समय फूट गए हैं उसमें करते करते। तो फूट गए तो ठीक है, वो लड़का दूसरा लेके चले गया, फूट गया तो वापस नहीं आया। इतना यानी इस प्रकार का कॉन्फिडेंस, और आपको गलत डेयरिंग भी नहीं करनी, कहीं कि ज़बरदस्ती मालूम है कुएं में कूद के हम मरेंगे कि मैं कूद के शेर को बचाऊंगा, वो काम भी नहीं करना है। लेकिन एक विवेक रखते हुए, डर के मारे कि मैं वो नहीं करूँगा, नहीं। आप लीडर हो, आत्मविश्वास है, तो ही आपका यह क्षेत्र काम का है, अन्यथा यह क्षेत्र किसी भी काम का नहीं। आप डिग्री लेके घर में बस पत्रकारिता की डिग्री, इतना ही हो सकता है। आप पूछ सकते किसी को कुछ भी पूछना आता। जो आसपास के लोगों के लिए, मतलब मुझे लगता है कि ये कंटेंट बनाऊंगा तो यहाँ का व्यूअर आ सकता है मेरे यूट्यूब पे, तो व्यूअर के लिए भी ये करता हूँ कि यानी प्रोडक्शन खुद करते हैं, गाते हो, म्यूजिक देते हो? यस, खुद करते। खुद करते हो। कितने व्यूअरशिप हो गए आपके? अभी 6,500 सब्सक्राइबर है। व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए क्या करते हो? कंटेंट रेगुलरली डालता हूँ। नहीं, कंटेंट के साथ में भी है ना, सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कोई भी चीज़ की नज़र अपने उसके सीधा सीधा रूप पे पड़ती है। सबसे पहली जो नज़र पड़ेगी, आपका जो थंबनेल रहेगा, वो थंबनेल जो अट्रैक्शन आपका थंबनेल का रहेगा, क्योंकि क्या हुआ, सुनेगा तो बाद में ना, वो पहले हम लोग पूरा ऐसा सर्फिंग कर रहे थे, सर्फिंग में अट्रैक्शन हुआ कि जो चीज़ आप उसको दे रहे हैं वो किस ढंग से आपको क्योंकि आपको टारगेट ऑडियंस आपको तय करना पड़ेगा। ऊपर एक सांप ने नेवले को पछाड़ी ऐसा आता है, अंदर जाके देखो कुछ नहीं, लेकिन उसके व्यूअरशिप आप देखो करोड़ों में हो जाती है। तो आप पहला ध्यान आप उस पे, जो थंबनेल जो आप बनाते हो वो अट्रैक्टिव, वो आकर्षक होना चाहिए। और किसका है, कौन सा बनाते हो? जी, शॉर्ट फिल्म को कितना अभी तो उसके कॉम्पिटिशन वगैरह पार्टिसिपेट किया गया कॉम्पिटिशन में? प्रोडक्शन करते, रिटर्न करते कि क्या, कैसे करते? प्रोडक्शन एडिटिंग भी मैं करता हूँ। क्या पे करते हो? प्रीमियर तो हो जाता है पूरा। और लोकल चैनल टीवी पे कितने लोगों को इच्छा है आने की? साधन और सुविधा वही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बोली नहीं, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसमें। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताया, लाइव कैसे करते हैं, पीटीसी कैसे करते हैं, दोनों इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पूछनी चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से मैंने छोड़ दी है। एक मैंने सिर्फ कैसा काम करता हूँ सिस्टम बताया, मैं सारी चीजें आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपने पूछनी चाहिए मुझसे, ये कैसा होता है, अभी लाइव कैसे होता है, हम लोग बोलते कैसे, इंटरव्यू की तैयारी कैसी है, एंकर कैसा रीड करता है। ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर करते हैं, आपको मालूम है हम लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करते। हम लोग 2002 साल हमने टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया, उसका मैं टेलीप्रॉम्प्टर हटा दिया हमने।
बिना टेलीप्रॉम्प्टर के यूज करते हैं लोग। तो है दूसरी छोटी छोटी टेक्निक्स के साथ में मैच करने की। सर अगर इधर मुंबई में अगर कुछ मंत्रियों का लाइव अगर चल रहा है तो हम अपने लोकल चैनल में कैसे लाइव करें? ये उसकी लिंक आती है, वो लाइव किस चीज से चल रहा है आपका, क्योंकि लाइव कर रहा है तो कहीं ना कोई कोई प्लेटफॉर्म पे है, वो प्लेटफॉर्म हम हमारे चैनल पे ले लेते हैं। जैसे यूट्यूब को आप यूट्यूब पे ले लेते हैं, हमारे पास तो सीधा ऑप्शन वो सीधी स्क्रीन के हमारे चैनल पे चले जाएगी। आपको आपके चैनल पे लाइव करना है तो स्ट्रीम के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे आप कीजिए, उसकी लिंक डाल दिए, आपके चैनल पे सीधा सीधा लाइव हो जाएगा वो भी इस मोबाइल में नहीं चलता ना, मोबाइल में नहीं चलता। उसके लिए मोबाइल के बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर इसके लिए, उसकी लिंक आप ले लो यूट्यूब की। फेसबुक का नहीं होता है, फेसबुक ने अपनी सिक्योरिटी नहीं छोड़ी नहीं हुई। आप यूट्यूब का कर सकते हैं, फेसबुक का लाइव आपको स्क्रीन पलटा के करना पड़ेगा, उसके लिंक लेके नहीं कर सकते आप। सर आपके हिसाब से जैसे मीडिया फील्ड में किसी को ग्रो करना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपके हिसाब से किसी बंदे में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सर? बंदे में क्या करेंगे, आप अच्छा लिख सकती, अच्छा बोल सकती, किसी से अच्छी डिबेट कर सकती है, आपको एडिटिंग में आपको इंटरेस्ट है, आपको विजन में इंटरेस्ट है, अपने अंदर क्या है उसको डेवलप करो, उसमें क्वालिटी होना। आपको हम बोल दूंगे आपको बोलना अच्छा है, मैं बहुत कोशिश कर लूँगा, आपको मैं भुला ही नहीं पाऊंगा तो काल नहीं। आप यदि अच्छा बोल सकती हो, अच्छा लिख सकती हो, क्षेत्र बहुत है, रिपोर्टिंग का क्षेत्र है, पत्रकारिता, पत्रकार रिपोर्टर दोनों अलग अलग सर, बताएंगे क्या अलग है। रिपोर्टिंग कर सकते हो आप, पत्रकार कर सकते हो, संपादन कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, अपनी वॉइस अच्छी है, यदि हमारा फेस सामने नहीं फेस करते तो आप उसमें वॉइस और पीछे दे सकते हो, क्योंकि वॉइस ओवर लगता है, एंकर लगता है, रिपोर्टर लगता है, एडिटर लगता है, ये सारी चीजें इसमें मशीनरी के अलावा होगा। मैं मेन पावर बता रहा हूँ, मशीनरी तो बहुत सारी लगती है, मेन पावर बता रहा हूँ, उससे मेन पावर करते हैं वो है फिर कलेक्ट करना, उसमें से कौन सी लेना कौन सी नहीं लेना, क्या ट्रेंड है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? सर मुझे एंकरिंग में। एंकरिंग दो टाइप की, एक तो टीवी न्यूज की या रिपोर्टिंग। टीवी न्यूज में आपको एंकरिंग करनी है, टीवी में समाचार पढ़ना है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बहुत सबसे पहले इस करना सबसे, यदि इस क्षेत्र का पूरा आसान काम करना है, आपका फेस और बोलने की वॉइस अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी कोई क्वालिफिकेशन आपको इसमें नहीं, वॉइस टोन अच्छा होना चाहिए। क्या होता हम लोग ऐसे पढ़ लेते, ऐसे संवाद कर लूंगा, लेकिन सामने से पढ़ के रंग को पढ़ा तो वहां अटकता, वो अटकना नहीं चाहिए। आपको यदि है तो आप बुक्स रखिए सामने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ते समय पॉज, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ इन चीजों का शब्दों को प्रेशर और कहाँ पे ये करना वो ध्यान रखना। सर ये आपने बोला कि आपका कोई और क्षेत्र में था, फिर आपने इस चीज़ में एक स्टार्टअप किया, तो सर आपके भी टाइम पे कुछ ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, तब जैसे बहुत डिप्रेस हो जाते, कभी ये सब चीज़ों को हैंडल करते करते, तो आपने वो कैसे? बहुत अच्छा बोला, एक पत्रकार और पत्रकारिता समय करते समय हमारे हम जिसको जॉब पे रखते हैं उसको बोलते हैं घड़ी नहीं देखना कभी, कि मेरा जाने का समय हो गया, मेरा आने का 10 बजे का समय। पत्रकारिता में आपको समय की पाबंदी कहीं नहीं है, आप 24 घंटे उसमें आपको रहना है। और पत्रकार जिस लाइन में आ गया, मैं दावे से बोलता हूँ पत्रकार कभी डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि जैसे मेरा यदि सवा यदि मुझे टेंशन में आया तो मैं गांव में 10 लोगों को टेंशन डाल देता हूँ, फिर उनका टेंशन मेरे से बड़ा करके मेरा टेंशन खत्म हो जाता है। हम लोग टेंशन लेने वाले नहीं, देने वाले बोलना होता है, पत्रकारों से टेंशन आता है, हम लोग टेंशन नहीं लेते। डिप्रेशन में गया हुआ पत्रकार मुझे एक दिन, हाँ ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रेशर आएगा, कोई न्यूज दिखाना नहीं दिखाना, कहीं इसमें खतरा भी उतना ही है। खतरों से जिसको खेलने का शौक है वो पत्रकारिता में आए, जिसको डर नहीं है ना, खतरों से खेलना ही है। जिसमें डर है, डर ये नहीं कि हम रिस्पेक्ट दिए गए कहीं पे चलता है, इसके भी नियम है, इसके भी कानून कायदे है, इसके भी लिमिटेशन है बोलने की। हर जगह आपको बोलने की आजादी दी तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। और पत्रकार है मिनिस्टर शब्द जो पत्रकार करता है वो पत्रकारिता कैसी है, वो कैसे कर सकता है? प्रत्येक ऑफिस में जाकर वो सच दिखाता है, वैसे अपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है? बहुत है अमरावती में, बहुत यूट्यूब के करने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी से आपको अनुमति नहीं लेनी है। आपको वहां जाना है तो आपको अपनी इमेज बिल्डअप करनी पड़ेगी कि आपका परिचय वहां पे हो, आप कौन हो,
किसी को भी कोई अंदर घुसने नहीं देगा। आपकी वो इमेज होनी चाहिए कि नहीं मेरा ये न्यूज़ चैनल है, मेरी इमेज है। आपके उसके करने के लिए आपको हर जगह उपस्थित रहना पड़ेगा। कई जगह से आपको हटाया जाएगा, कई जगह आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप नए प्लेटफॉर्म पे जब आपकी एक इमेज बन जाएगी, बिल्डअप बन जाएंगे। और कोई ऐसी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि मैंने सबसे पहली खबर की थी कि ऑटो का पूरा ये हड़ताल चालू थी, उस समय अमरावती के कमिश्नर, अमरावती का महापौर और सारे जो ऑटो के लीडर थे उनको लेके मैंने पूरी की थी। और उस समय एंकरिंग प्रदीप देशपांडे सर ने की थी उस समय वहाँ पे। तो वो सारी करके तो उस समय से हम लोगों का पहचान, एक तो ऐसा कोई काम जिससे आपकी पहचान, क्योंकि क्या है इसमें जब तक आपकी पहचान और आपका चेहरा नहीं है, अभी मेरा चेहरा है, जब तक सारा चैनल हटने के बाद में सब हट जाता है पूरा। तो आपको वो अपनी पहचान बनाने का, पहचान एक दिन में नहीं बढ़ती, इसको समय लगता है। और जो भी अभी यूट्यूबर चैनल है, कई लोग जो है चैनल में थे, सही लोग जो उन्होंने भी अपने खुद के चैनल चालू किए। एक यूट्यूब का सबसे बड़ा आपको उदाहरण लल्लन टॉप का, उसका कोई केबल पे टीवी नहीं है। ध्रुव राठी अपने पूरे ब्लॉग्स लिखता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आपके कंटेंट्स क्या, मेरे कंटेंट जैसे अमरावती को रिलेटेड रहते, तो अमरावती से बाहर की सब्सक्रिप्शन मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं होगी। यदि मेरा आप ग्राफ देखेंगे तो 95% अमरावती के 5 उसमें महाराष्ट्र के है, 5% में अदर स्टेट फॉरेन के बाहर के लोग हैं जो अमरावती के बाहर गए वो न्यूज देखते हैं। तो आपको उसकी इमेज बिल्डअप आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए YouTube चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं लगता, लेकिन जो ये चैनल्स चल रहे हैं सारे, 1-2 लाइसेंस लगता है। इसके लाइसेंस की प्रोसेस है, इसकी पूरी आर्थिक स्थिति लेके जाती है, सबको पता होगा आर्थिक स्थिति। अभी ये तो 5 से 10 करोड़ की आपको नेटवर्क होना, न्यूज चैनल चलाने, पूरा सेटल करने, आपको 100 करोड़ की वर्क की आपको बतानी पड़ती, तब आपको उसका अनुमति, उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। लेकिन केबल टीवी और ये केबल टीवी के लिए पोस्ट का लाइसेंस रहता है, और यूट्यूब के लिए, फेसबुक के चैनल के लिए आपको किसी भी प्रकार की अनुमति और किसी प्रकार की लाइसेंस की जरूरत नहीं। हाँ, आप गलत कंटेंट दिखाएंगे तो यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देगा, आपके कंटेंट को रिमूव कर देगा। नहीं, मैंने युवा पत्रकारों को ये कि यदि आप में डर यदि नहीं है, आप लीडरता से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र नहीं होता है। मैंने यहाँ पे भी जब मेरी थीसिस सबमिट की थी, महिला पत्रकारिता भी की थी कि महिलाओं को भी समय की सीमा नहीं होती कि मैं तो 7 बजे घर पे जाऊँ, क्योंकि कई बार आपको उस फील्ड में काम करना है तो समय का नहीं है। वो डेली होना, खुद को बचा के भी रखना है, साथ में पूरा का पूरा सब चीज़ होते हैं। और 99% लोग खराब नहीं होते। 99% मेरा अनुभव है कि कहीं पे भी खुद होके कोई भी कुछ 1-8% यानी अमरावती में 100 लोग कोई खराब होंगे तो पूरे अमरावती को खराब नहीं बोल सकते, लेकिन सब जगह लोग अच्छी मिलेंगे। आपको कमेंट बोला कि जब हम दंगे में थे तो वहाँ पत्थर चल रहे थे, पुलिस वालों ने हमारा सपोर्ट किया कि कम से कम 8 से 10 पत्थर तो उन्होंने मेरे रोके, मुझे पता है वहाँ पे उस समय कि हमारी उस समय ड्यूटी होती है पुलिस को सपोर्ट करें, पुलिस को सहयोग करें। आप में यदि डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है, घर से आपको अनुमति मिलती है। महिलाओं का घर से अनुमति का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने छोटा शहर बोलेंगे यहाँ हो जाता है। वो चीज़ें हैं, आप में स्किल है बोलने की, आप कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र है, इसमें रोज नया, इसमें रोज नया। आज सीख गया तो खत्म हो गया, रोज आपको रोज कल क्या आपको सामने प्रश्न आएगा, आप नहीं बोल सकते, परसों क्या प्रश्न आएगा, रोज नया, रोज नई चीज रहेगी आपके इसमें। कोई चीज हो सकता है कभी रिपीट नहीं हो, इसमें अनुभव के आधार पर उस चीज को आपको हैंडल करना आएगा। जैसे मैं बताया कि हमको 2 व्हीलर चलानी है, रोज नया अनुभव आता है, कभी कोई सामने आया था, कभी गड्ढा आया था, कभी पत्थर आ जाता, कभी लोग सामने आ जाएंगे। तो ये इसमें रोज आपको अनुभव मिलेंगे। और खुद को बिल्डअप करना, खुद को यदि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ हमको ये करना है, अब जैसे मैंने बताया कि अब ये एक्सीडेंटल आ गया, लेकिन मुझे भी भाई बहुत फेमस होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए मुझे मेरी बहुत अच्छा थी। राजनीति में जा नहीं सकते थे तो क्षेत्र हमने ये चुना। कई मेरे दोस्त पूछते कि मुझे लेक्चरर बनना है, मैं बोलता उसको कॉलेज खोल लो तो लेक्चरशिप मिल जाएंगे। कहाँ किसके पीछे भागते रहोगे। गाना था एक, रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, घर को आग लगा कर लेंगे रोशन विजय। तो हमको खुद को अपना करना, और आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी जिनसे आगे बढ़ रही है, खुद का चैनल आप घर से भी बैठ के बना सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता करनी है तो आपको फील्ड में टेबल से पत्रकारिता नहीं होगी। टेबल की पत्रकारिता मतलब यहाँ पे 6 साल पहले 7 साल पहले यावली में यहाँ पे गोलीकांड हो गया था। किरण की दशा में उस समय कलेक्टर थे और राजा वहाँ पे ये थे। तो गांव वाले लोगों ने, कोई बस का एक्सीडेंट हुआ, गांव वाले लोगों ने घर
गांव में किसी को भी पत्रकार को घुसने को मना कर दिया, किसी को नहीं घुसने। क्यों क्या होता, पुलिस क्या करती है कि जब हम शूटिंग करते हैं उसमें सामने कौन सा, जैसा भी दंगा हुआ तो पुलिस ने 15 एफआयआर सिटी न्यूज चॅनलवरून पाहून या व्यक्तीने असं केलं, या 15 एफआयआर में सिटी न्यूज को उसने ये बनाया। तो बहुत जगह पत्रकारों को लोग यानी फिर वो हिंसक हो जाते हैं, वहाँ पे हिंसक हो जाते हैं, आपका कैमरा फोड़ देंगे। एक यहाँ पे मसानगंज में 2003 में 4 में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, 2011-12 में अमितेश कुमार के उस समय। तो वो हमको उस समय बोलते थे कि हमारा वेट किया करो, जल्दी में। बहुत बार उन्होंने समझाया मेरे को। उस समय हमारा कैमरा पूरा उन्होंने फोड़ के पत्थर और फेंक के सारा वो कर दिया, फेंक दिया पूरा। क्योंकि पब्लिक का उस समय हमारी सेफ्टी अधिकारी करेंगे, जो जिम्मेदार लोग करेंगे। पब्लिक गुस्सा भी आपके उससे कभी उम्मीद रखना, गुस्सा भी पब्लिक के सामने बहुत ज़्यादा जाने की देरी नहीं करना। जहाँ से अपन सेफ रहे, सिक्योरिटी रहे, वहीं तक जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जान जोखिम में डाल के आप यदि कोई काम करते तो बहुत ज़्यादा आप रहोगे नहीं, तो बताओगे किसको आपने क्या काम किया था। उसके लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है। बहुत ज़्यादा इतनी ओवर भी डेयरिंग भी नहीं चाहिए कि उधर गोलियां चल रही, ठीक है, सैनिक गोली चलाएंगे तो पत्रकार को नहीं चलाएगा। तो गुंडे बदमाश आपस में लड़ रहे, तुमको आपसे क्या करना है। तो मैं बता रहा था कि मैं वहाँ पर यावली में, यानी उन्होंने सारी रिपोर्टिंग ऐसी की पुलिस वालों ने कि कहीं कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं है, लोगों ने ये किया, सारी शांति है। हम जब गए वहाँ पे लोगों को समझाया कि आपके वहाँ पुलिस का ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बदनाम हो रहे हो उसमें। तो गांव के 4 लोगों ने फिर मुझे अंदर जाने दिया। मेरे पास आज भी शूटिंग और आज भी वो गीते साहब की पूरी फाइल्स मेरे पास में पूरी है कि मैंने उसमें गीते साहब से किस प्रकार उनसे बहस की। कभी भी आपको लगे तो मैं, किसी को भी लगे तो मैं दे सकता हूँ किस प्रकार। तो उनको हुआ कि नहीं कुछ नहीं है, हो गया सारा वो करा। मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, गांव में गोलियां चली है। वो बोले गोलियां नहीं चली। मैंने गोलियां चली है, मैंने कई जगह देख के आया, वहाँ तो पत्थर की शूटिंग लेके आया, जो गोलियां छर्रे मारने का जो चीज़ें थे सारे मैंने लेके आया, वो किए। जहाँ पे अश्विन के तारे, जहाँ पे ये डाला, सारा शूटिंग पूरा ले गया मैंने। जब उनको उस चीज़ की रियलिटी, जब तक उन्होंने ऊपर भी रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ होती है सब गड़बड़ में, मैंने उस समय प्रवीण कोटे मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री, उनको बताया नहीं। वो पुलिस वाला आपका प्रशासन वहाँ पे ये करा, लेकिन ये नहीं। तो ये हो गई फील्ड की पत्रकारिता। अभी पत्रकारिता कैसे हो, पुलिस के पास में जाके बैठते हैं हम लोग कि भाई क्या क्या बताता, हम इतने का ऐसा पकड़ा, इसको पकड़ा, ऐसा कर दिया। एक्चुअल में क्या होता है, जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे वहाँ पे, जब फील्ड में गया तो वहाँ की रियलिटी मिली, तो उन लोगों को बाद में न्याय भी मिला है। और उनके साथ में जो था कि पुलिस ने, तो पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो ये फील्ड की पत्रकारिता उतनी फिर बोलने की हमारी ऑफिसर के सामने ये होनी चाहिए कि नहीं हम, क्योंकि आपको बोलोगे जब आपके पास में कुछ सच है, आप यदि किसी के बोलने की नहीं मैंने सुना और आपको बता दिया, बता तो नहीं बताएगा, तो वो एक होनी चाहिए। How to encourage youngsters about journalism, because everyone know about, in today's world generally everyone know about the engineers, doctors, MBA and many more, but nobody can think about journalism. So how we can नहीं, आपका सही है। यदि आप बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाओ तो कोई भी पत्रकार अपने बच्चों को जर्नलिज्म में नहीं डालता। जिनके परंपरागत, जिनकी पूरा व्यवसाय पूरा ये है, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। क्योंकि अब यदि इसकी सच्चाई बताई जाए पत्रकारिता की, तो अभी तो ठीक है, सारे कोर्सेस हो गए, सब हो गए, लोग पढ़ते हैं। इसके पहले जिसको कोई काम नहीं होता था वो पत्रकार बन जाता था। और एक्चुअल में जिसके पास कोई काम नहीं, सच्चा पत्रकार वही होता, क्योंकि वो घूमते रहता था, इधर भटक, उधर कान लगा, इधर बैठ, उधर बैठ। वो फिर वो बोलता था भाई वहाँ के ये है, ऐसी खबर है, वो सूचना देता था। तो फिर ऐसे लोगों को बोलते चल भाई तू पत्रकारिता कर ले। यानी जर्नलिज्म में भी आना, तो कोई चीज में एडमिशन नहीं मिली तो जर्नलिज्म, खुद जब तक आप मन से और कोई एम लेकर नहीं आओगे इसमें, आपको क्या करना। अभी पत्रकारिता यानी लाके न्यूज कलेक्ट करके न्यूज प्रसारण करना, यही नहीं रह गया जर्नलिज्म में। आपको बहुत सारे क्षेत्र जर्नलिज्म, आप ब्यूटी का क्षेत्र ले सकते हैं, आप वुमेन एंकरेजिंग के लिए प्रोग्राम ले सकते हैं, आप स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम ले सकते हैं, अमरावती क्लीन कर सकता है, इसके लिए आप अपना एक चैनल बना सकते हैं। पहले तो क्या आपको डिपेंड होना पड़ता था किसी पे, कोई के पेपर में आपकी न्यूज छपेंगी तो आपको पत्रकारिता काम की। अभी आप किसी पे डिपेंड नहीं हो। पहले मैं जैसा है कि 2016 में मेरा चैनल बंद कर दिया, एक टाइम को मुझे लगा था कि अब बंद हो गया, क्या करो करके, ठीक है ना, मैंने चालू रखा, मैंने यूट्यूब पे देखी, कुछ न कुछ मिलेगी, और वो चल गया। और मैं इससे चल गया कि मैं इस पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करती। आपको फाइनेंशियल डिपेंड पत्रकारिता पर होना, तो अमरावती जैसे क्षेत्र में यदि आप खुद कुछ कर सको तो आपको ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे
स्कोप पे अमरावती में खुद का करने में बहुत है। आपकी जॉब करोगे तो जॉब की लिमिटेशन है, आपको बड़े कंपनी के जॉब आते हैं वो ठीक है, छोटे पेपर में कहीं काम करना तो आप यहाँ सीख बहुत अच्छा सकते हैं अमरावती में आपको कहीं पे भी, क्योंकि क्या है हम लोग जिससे काम लेते हैं सैलरी अमरावती में कम है लेकिन काम पूरा लेते हैं उससे, और काम लेते हैं कि ज़्यादा, जितना ज़्यादा काम, और उसमें क्या होता है वो ज़्यादा काम में आपको ज़्यादा अनुभव आता है। मैं बताया कि 1975 में मैं एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था, 60 रुपये पगार थी उस समय मेरी। वहाँ के मालक ऐसे थे कि मैं बैठा दिखा तो कपड़े की थप्पी गिरा देते थे, बोलते वापस जमा, वो नहीं रहा वही खाते सामने ला के रख देते कि इसकी टोटल चेक करो, और एक आध जगह तो गलती कर देते थे कि भाई गलती निकाल दो, वो यदि नहीं निकाले तो यहाँ गलती थी। तो उसमें क्या हुआ, मेरा अकाउंटेंसी बहुत अच्छा चले गया और मेरे को काम करने की एक आदत पड़ गई। तो वो जब उनसे बही खाते पूरे मुझे करवाते थे पूरी की पूरी, तो जब मैं 11वीं में कॉमर्स में गया तो मेरे को कहीं पर भी पढ़ाई में तकलीफ नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि मैं 2000 से पत्रकारिता करता हूँ, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो बहुत कुछ चीज मेरे लिए सारी पढ़ी हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निक थी जो हम लोग ट्रेडिशनल नहीं पता था, वो टेक्निक हमको सीखने को मिली यहाँ पर। तो वो एक चीज़ों का फर्क पड़ता है। और इंकरेज करने के लिए यदि आपको खुद को प्रचारित करना है, खुद को प्रेजेंटेशन करना है तो सबसे अच्छी लगेगी। इससे बढ़िया इंजीनियर अमरावती का कोई भी आपको अमरावती छोड़ना पड़ेगा। जितने भी एक सीए और सिविल वाला इंजीनियर और ये पत्रकारिता क्षेत्र, इसके अलावा कोई भी चीज आपको अमरावती में है ना स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग यहाँ ढूंढते ही, उनको बड़ी सिटी में जाना होता है। आपको शहर छोड़ने की इच्छा नहीं है तो इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है ना। एक एक चैनल से कोई आपको नहीं दे तो यूट्यूबर से, जैसे मेरे भी यूट्यूबर, मैंने मुझे नहीं पता कि इससे भी कभी इनकम आएगी, 50-60 हज़ार रुपये महीना मेरे को यूट्यूब से आता है। हमको नहीं, हमारी वो एक लाइब्रेरी थी, हम आज भी वो लाइब्रेरी करके यूज़ करते, चैनल चल रहा हमारा लाइब्रेरी करके हमारा सारा डाटा वहाँ सेव है, उसके हिसाब से हम यूज़ करते तो उससे आते हैं। तो इसमें भी अधिक आप करो, अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं जिनके करोड़ों के रुपये, लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपये रोज का उनको आता है। फील्ड बहुत अच्छा। अब है कि आप विषय कौन सा चुनते हो, उसकी लोगों में डिमांड दिखती है। क्या होता है, हम कपड़े की दुकान लगा रहे हैं, एक दुकान आपने लगाई है पूरी, आपने दुकान में माल भरा हुआ पूरा। अब यदि आप आपकी पसंद का माल लगाएंगे वहाँ पे कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। आप लोग क्या चाहते हैं, आपको भले ही पसंद नहीं होगा लेकिन पीला रंग वहाँ मांग रहा तो आपको पीला रंग रखना पड़ेगा। आपको चेक्स पसंद नहीं, आपको चेक्स रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको यदि इस फील्ड में इसमें जाना, आप मन की नहीं कर सकते, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में आप अपने विचार उसमें डाल दो। आउटसोर्सेज भी बहुत है सारी चीजें करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आउटसोर्सेज बहुत होते हैं, हो जाते हैं। और हम लोग ऐसे भी यदि हमारे पास में ग्रुप्स है, जैसे हमारे पास में भी व्हाट्सएप के करीब 750 ग्रुप है, 750 ग्रुप में हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के लिए 2 लोगों का स्टाफ हमारे पहले को सिर्फ न्यूज़ ही फॉरवर्ड करते हैं। नहीं, मैंने बताया पहले तो आपको अपना क्षेत्र चुनना पड़ेगा कि आपको किस क्षेत्र में जिसका आपका कमांड हो। जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि आपको हिंदी चलती क्या, मराठी में बोल सकता हूँ, लेकिन कैसा जितने फ्लुएंटली मैं हिंदी बोल सकूंगा उतने इससे मराठी नहीं बोल सकूंगा। तो जिसपे आपका कमांड और जो क्षेत्र में आपकी रुचि, इसमें रुचि होना जरूरी है। बाकी जगह क्या डिफॉल्ट आदमी चल जाता, नहीं मुझे इंजीनियर बनना, घर वालों ने बोला क्योंकि मेरा दोस्त के साथ में इंजीनियरिंग गया, इसलिए मुझे बीआईडी कॉलेज में एडमिशन लेनी, इसलिए मुझे आपकी रुचि का सवाल कि आपको अंदर से रुचि क्या है, किस चीज को आपको ये करते, वो चीज पकड़ के आप लोग उठाइए। यूट्यूब में चैनल बनाना बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, आप चैनल बना सकते हो। उसके बाद में कंटेंट, और कंटेंट को डिलीवर जो ब्रॉडकास्ट करके लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए, क्योंकि आपके कंटेंट बहुत अच्छे रहे, लोगों तक नहीं पहुंचे तो आपके व्यूअर्स नहीं पहुंचे। तो लोगों तक पहुंचने के लिए कई ग्रुप्स है, ये है, उसके बाद में व्हाट्सएप के ग्रुप है, आपका ये फील्ड होना, लोगों से बोल के देखो उसको ये करना, वैसे आपके चैनल को मीडिया की छवि दिन ब दिन बदल रही है और सोशल मीडिया ने नए पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन जनसंचार मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया से बहुत बार फेक न्यूज प्रसारित होती है। इस पे आपका कहना क्या है? मेरा आज मैं चैनल चला रहा हूँ, बात है कि आपकी बात लोग कितनी सुनते हैं, फेक न्यूज भी आप कितने लोग आपके बात, यदि मैं मेरे यहाँ से न्यूज चलाऊँ कि जयस्तंभ पे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ जयस्तंभ पे जाकर लोग देख लेंगे। यही चीज अभी भी अभी 4 दिन पहले
एक रेलगाड़ी का एक्सीडेंट 8 साल पहले हुआ है, हाँ अब भी झांसी पे एक्सीडेंट हुआ, कोई का हो तो आगे फॉरवर्ड कर। तो ऐसे आपके पास में जो सोर्स भेजा गया, जिस सोर्स ने भेजा वो आपके लिए कितना भरोसेमंद है। हमारे पास भी आती दिन भर आती है, लेकिन जिसने भेजा हमको तुमने देखा है क्या? जब तक हम हाँ, जब जो तक नागपुर का वो एक्सप्रेस का पैसेंजर का एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत बार सोशल मीडिया से आ जाता है, लेकिन नहीं, ये कैसा होता है, ये अब लोगों को कैसा होता है, अभी आजकल क्या है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया और इसकी अब एडिक्शन निकालने की क्लासेस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पे क्या करते हैं आप, मोबाइल पे थोड़ी देर में स्क्रॉल करते थे, थोड़ी देर में स्क्रॉल करते थे, कोई आया क्या, कोई आया क्या, कोई आया क्या, अच्छा नहीं आया तो नेट चेक करेंगे, हमारा नेट बंद नहीं चालू करेंगे, तो ये एडिक्शन हो गया है। तो इसमें क्या होता है, इन चीज़ों का अब उसका भेजने का क्या उद्देश्य, मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर वो क्यों भेजता है करके, लेकिन उसके पास आया तो वो भी क्या करता है, इमीडिएट भेज देता। ये क्या जनरल, जैसे आपने कोई ग्रुप बना लेंगे, लेकिन जहाँ एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार के रूप में आप जाओगे कि भाई मुझे दूसरे को कंटेंट डिलीवर करना है और ये सही है नहीं जब तक, क्योंकि यदि आप एक भी गलत कंटेंट डिलीवर आपसे हो जाता है तो आपके चैनल को बहुत बड़ा सेटबैक करता है, लोग आप पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। हम जो टिके हुए विश्वास, न्यूज लेट आती है, हमें कई बार लेट आती है, कोरोना में पिछली बार बोलते थे, अभी कल हमने परसों एक सुबह अमरावती के एक बड़े पेपर में पढ़ा कि 23-10 ओमिक्रॉन के और निकले, 23 के बाद 10 और निकले, सो पेपर में यहाँ पे, लेकिन उसकी इतनी छोटी सी हेडलाइन थी, उस पर समझिए छोटी सी हेडलाइन थी, क्योंकि ये 10 यदि ओमिक्रॉन के पेशेंट निकलते तो बहुत बड़ी बात है। सारा हमने सर्च किया, हमने राजेश टोपे को सर्च किया, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को सर्च किया, सब जगह सर्च किया, कहीं हमको कॉन्फिडेंस नहीं डाले कि मैं डाल दूं कि सबसे पहले मेरे को मालूम पड़ेगा, ठीक है, जैसे उनको मालूम पड़ेगा, सोर्स मेरे पास में भी हुई है, समय हमको सिर्फ कंफर्म करना पड़ता है कि वो न्यूज में जब ब्रॉडकास्ट करनी है, जब डिलीवर करनी है, कंटेंट्स बाकी ठीक है, आप अलग अलग चैनल चला रहे हैं, आप कभी डिलीवर, लेकिन न्यूज जहाँ जिससे लोगों की लाइफ पे, लोगों के दिमाग पे असर हो सकता है, ऐसी कोई भी न्यूज करते समय आप पहले डेट छोड़ो, लेकिन उसको कंफर्म करो। और सोशल मीडिया पे होता है करके तो 6 दिन नेटवर्क, अभी नेटवर्क बंद कर दिया था, इंटरनेट पूरा बंद कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग गलत, हम मैं छत्रपुरी खिड़की पे खड़ा हूँ, वहाँ पे छत्रपुरी खिड़की पे खड़ा हूँ और वहाँ पे बोलते कि नहीं उधर महाजनपुरी गेट पे ही हो गया। एक ने कहा कि मुझे भाई वहाँ से लोग तलवारें निकल गया, मैंने वीडियो बनाया, मेरे पास अभी वीडियो, एक्चुअल में तलवारें लेके निकले थे वहाँ से, तो मैं फिर वहाँ पे गया, साथों साथ वहाँ पे समझ ऐसा ऐसा आप इधर का इतना संभालो, क्योंकि सोर्स नहीं रहा जब तक हम नहीं बता सकते ना। और ऐसी चीज़ क्या होता है, मुझे पता है तलवारें लेके निकल रहे, लेकिन मैंने कहीं पे भी मेरे टीवी पे या मेरे चैनल पे वो न्यूज़ प्रसारित नहीं की, क्योंकि कई बार हमको कैसा होता है, सच्चाई को पचा लेना पड़ता है, यदि हम न्यूज़ चैनल के जिम्मेदार नागरिक है तो। अब आपको बताऊं कि यहाँ पे जो दंगा हुआ था इरवी चौक पर, जो जहाँ से शुरुआत हुई थी, पत्थर उधर से पहले फेंके गए, वो वीडियो हमारे पास रेलवे स्टेशन पर। क्या होता है इस समय जहाँ माहौल गर्म है, कुछ चीजें ठीक है, जो लाइव चलेगा उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कोई पत्थर मारा था, हमारा लाइव चैनल था, उसमें चले गया, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन आने के बाद में कि भाई तलवार लेके हाथ में घूम रहे, सारे चेहरे भी पहचान में आ रहे हैं, मामला शांत हो गया, उसके बाद में वो चीज शांत नहीं होता तो फिर उस समय इनको भी उठाओ, तो वो हमको फिर सारी चीजें अपने को अपने अनुभव से करते 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 आती कि हमने कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, इस पर भी अच्छी लंबी चौड़ी डिस्कस करते, क्या बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई मालूम थी, बहुत सारी चीज़ों की। हमने न्यूज़ चैनल चले, 2 चीज़ों का हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है बताने को, 2 चीज़ें नहीं बताना कभी, चाहे किसी हालत में, एक किसी बिजनेस के खिलाफ न्यूज़ नहीं दिखाना, चाहे वो गुटखे का रहे, वर्ली का रहे, मटके का रहे, ट्रांसपोर्ट का रहे, किसी का बिजनेस के खिलाफ न्यूज़ नहीं, क्योंकि क्या होता है, मैं बिजनेस से जुड़ा हूँ, बिजनेस में किस ढंग से, हाँ यदि उससे किसी को नुकसान है, जनरल को, यदि लोगों को नुकसान नहीं है तो छोड़ दो, वो नहीं किसी के बदनामी की न्यूज़ नहीं, क्योंकि बहुत सारे वो उसके साथ में उसका ऐसा ऐसा, इन चीज़ों से दूर भागो, अब इससे कुछ नहीं पड़ा, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग की न्यूज़ रहती है, ब्लैकमेलिंग की न्यूज़ का, क्योंकि दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, तुमको उससे लेना होगा, वो उद्देश्य छोड़ो। आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे, हमारे पास इतने कंटेंट्स आते हैं कि हम पूरा दिन भर दिखा नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन अटक जाती है आपके। 99 वो टाइम पे इंटरनेट या और सोशल मीडिया इतना प्रोग्रेसिव नहीं था, अभी 2020 चल रहा है,
हमारी मीडिया सब 3 बेसिस पे चलते हैं, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट एंड पॉलिटिशियंस। तो सर अभी के बेसिस में आप जैसे आपने चैनल सजेस्ट किया लल्लन टॉप, बहुत अदर से चैनल ये 2 साल में आए हुए हैं, तो सबका फोकस क्या है सर एंटरटेनमेंट पे। फिर इसका मतलब क्या है सर कि मीडिया जो फोकस में चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस पर वर्किंग कर रहा है, लेकिन देयर सर वो स्पोर्ट और पॉलिटिशियन में इतना फील्ड वर्क नहीं चलता है। इसके पीछे रीजन क्या है सर कि मीडिया एक फाइनेंशियली एंगल से देखती है या पब्लिक की व्यू से कि आने वाले जो जर्नलिस्ट होंगे, जो हम होंगे, सर आपका सजेशन क्या होगा कि हमें किस फील्ड में ज़्यादा वर्किंग करना चाहिए? अभी OTT पे डिपेंड हो जाए। आज भी 80% लोग केबल पे डिपेंड है, 80% सबके घर में टीवी है, ठीक है। अभी की जो यंगस्टर्स है सारी की सारी वो टीवी पे भी अपने मोबाइल से करके सिंक्रोनाइज करके देखते हैं। लेकिन आज भी आप यदि आपके बड़े भाई, आपके पिताजी, आपके घर में ये सारे लोग टीवी पे डिपेंड है। और आप जिस पत्रकारिता की और जिस चैनल की बात करें, टीवी पे सारी चीज़ें अवेलेबल। स्पोर्ट्स के लिए चैनल अलग है, आपका नहीं जिसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, इंटरटेनमेंट के भरपूर चैनल है। हम मास कम्युनिकेशन में हमारा संबंध न्यूज से और पॉलिटिक्स से ज़्यादा आता, इसलिए हम टाइप का विचार कर रहे हैं। कई लोग हैं इसमें से, जैसे उन्होंने शॉर्ट फिल्म बताया, आज शॉर्ट फिल्म बनाया, हो सकता है कल अगले फिल्म में जाए। इनका गाना है, ये भी इंटरटेनमेंट है। आने वाली ट्रेंडिंग में कौन सी फील्ड चलेगी? न्यूज का ट्रेंड पूरी लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा, तरीके बदलते चल जाएंगे। आज भी हम कितने पावरफुल हो जाए, कितना भी कर ले, लेकिन प्रिंट मीडिया का जो एविडेंस है वो हमारा नहीं है। आज भी कोई न्यूज यानी भाई कल यहाँ सीपी ने ऐसा किया, यशवंती ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो न्यूज है, सारे पेपर की कटिंग रख के मंत्रालय जाती है, हमारा चैनल रिकॉर्ड करके नहीं जाता। यानी प्रिंट मीडिया की आज भी सरकार कर, आज भी हम उसकी सारे चीज में कि भाई न्यूज तो मैंने देख लिया, हम लोग क्या करते हैं, जो आया वैसे को वैसा बता देते। होता कैसा है कि भाई उसने बताया, हमारा काम क्या है, हमारा काम सेतु का है, मीडिया का। जो दिख रहा है आप आगे दिखा दो, जो दिख रहा है ऐसा नहीं कोई ने आपको गलत वहां पे प्लांट कर दिया ना, आपने वो दिखा दिया तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पे? उसने जो प्लांट किया, आपकी क्या राय है उसमें? आपकी राय दे लो, आप निर्णय मत लो। आप अभी नेशनल टीवी पे सारे जज बैठे हुए हैं, सारे के सारे, कोई किसी को परवाह नहीं है। सुशांत सिंह को आखिरी तक पूछना है, लेकिन उसके लिए 2 महीने पूरा, क्योंकि 24 घंटे क्या चलाएंगे चैनल चलाना बहुत आसानी है कभी कि 24 घंटे क्या चलाना। अभी 1 घंटे का अल्ट्रा मिलियन चला देंगे, 1 घंटा हमारा पास हो गया, ये वापस रिपीट होगा। तो न्यूज चैनल होता कैसा है, अब रोज न्यूज देख लीजिए, लेकिन सुशांत सिंह के लोग उसके साथ में बैठे थे, आरुषि हत्याकांड हुआ था, 3 महीने तक वो आखिरी तक, जो ऐसे होते हैं ना उसका आखिरी तक कातिल नहीं मिलता। तो भाई आपके सामने तो एंटरटेनमेंट करके आरुषि हत्याकांड प्रस्तुत किया, सुशांत सिंह आपको एंटरटेनमेंट किया, न्यूज कहाँ, उसमें आपको क्या न्यूज, मर गया ड्रग्स में, न्यूज खत्म। लेकिन जो आपका इंटरनेट, क्योंकि क्या आपके दिमाग को पढ़ते कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्यूअर्स को क्या अच्छा लगता है। वर्किंग लोगों की इंटरेस्ट नहीं रखती है। नहीं, मैंने अभी इनसे एक प्रश्न ये पूछा, इनको अभी ये बताया था कि हम यदि कपड़े की दुकान लगाते हैं, उसकी दुकान लगाते हैं, कोई भी चीज में लोगों को क्या पसंद है, हमारे शोरूम में हमको वो रखना पड़ता है। आपको यदि चेक्स पसंद है, मैं तो बोले चेक से बेचूंगा। और पहले था ऐसा कि जो अभी तो क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, पहले जो बिकता था वो दिखता है। तो ये सारी ट्रेंड चेंज होते हैं, क्योंकि क्या सबको अपना बनाए रखना है, अपनी लाइनें बनाई रखनी है। तो उसके लिए जो मार्केट में ट्रेंड है, ट्रेंडिंग शब्द हर जिस पर आप हैशटैग लगा देते हैं ट्रेंड, तो ये सब चीज़ें तो जो बिकेगा नहीं वो नहीं आप दिखाओगे तो चैनल आपका नहीं है। दूरदर्शन हम लोग सबसे ज़्यादा ज्ञान की बात है, दूरदर्शन मिलती है, सबसे सीरियल मिलते हैं, बहुत संस्कारी सीरियल मिलते हैं। कितने लोगों दूरदर्शन की सीरियल देखे? एक सर का बराबर है, उसको रिमोट जाता ही नहीं, जाता है तो दिखता ही नहीं। जैसे कि आज लोग किसी से भी डरते नहीं है, मतलब पुलिस पे हाथ उठाने से डरते सर, नहीं, डबल बोलो, कोरोना पीरियड में देख ही लिया है कि पुलिस कर्मी लोग हाथ उठाते हैं, तो ऐसे ही रिपोर्टर्स और एंकर्स को भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। मतलब हम तो हमारा काम करते हैं ना, न्यूज़ देना, तो उनको जो न्यूज़ पसंद है वो तो ठीक है, लेकिन जो वास्तविकता होता है, जो सिचुएशन होती है वही दिखाते हैं, तो लोग न्यूज़ एंकर्स को ही दोष देते हैं, उसको कुछ मतलब जो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो इस सिचुएशन में हम एंकर्स कैसे फेस करें, वो सिचुएशन को कैसे फेस करें? नहीं, एंकर पूछा था, एंकर में सबसे, यदि पूरे मीडिया में सबसे
सरल और सबसे आसान काम है तो टीवी न्यूज़ के एंकर, क्योंकि आपको अभी के एंकर अभी ठीक है, अभी जो आपको डिबेट्स होते थे, डिबेट तो वो एंकरिंग नहीं है, न्यूज़ रीड करना और एंकर करना डिबेट। एंकर आपको यदि डिबेट में बैठना है तो आपको जिस फील्ड से आप डिबेट कर रहे हो उसकी पूरी आपको जानकारी चाहिए, आपके सामने पक्ष रखे तो आपको जस्टिफाई करना वो सही है या नहीं है करके। और ये देखो आप मेरे भी चैनल पे यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत जगह गालियाँ लिखी हुई है, बहुत जगह लिखी हुई है। इसका एंकर को डायरेक्टली तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो अगर फील्ड रिपोर्टर डॉक्टर्स की लाइफ डॉक्टर्स का क्या करता है, वो पेट भी काट लेता, ये भी काट लेता, खून भी देख लेता, सारा देख लेता, उसके बाद के नीचे से मर भी जाता। यदि वो मरे हुए का इमोशन करने बैठ जाए, यदि अरे मेरे हाथ से मर गया, मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया, लोग क्या बोलेंगे, लोग को बाहर डंडे लेके खड़े होते ना, तो क्या प्रैक्टिस कर देता हूँ। बहुत जगह उदाहरण देते होंगे, मर गया तो उसके बाद में लोगों ने बाहर जाके वीडियो लगा दी, लेकिन उसके वापस दूसरे दिन में, क्योंकि डॉक्टर्स के यदि वो इमोशनली होता जाए, पत्रकार यदि इमोशनली होता जाए, अरे वो तड़प रहा, उसका तो आंतड़ी बाहर निकल गई, मैं कैसे करूँ। मैंने पता है, मैं अभी जस्ट 2 महीने पहले बता रहा कि लड़की को वजह से मैं उसको बोला तेरा मीडिया काम नहीं, उसने किया, में जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि ये सब चीज़ों की आपको आदत कई जगह, जैसे सुपली बनारसी यहाँ पे कंपोज डेपो है, हम उस कंपोज डेपो पे चलते गए, आप 1 मिनट यानी उससे आधा किलोमीटर दूर तक वहाँ खड़े नहीं रह सकते। हमको ये सारी चीज़ों की आदत जितनी मैं बना, जो खराब है वो हमारे लिए सब अच्छा है, जितना खराब है, कोई का मर्डर होना हमारे लिए अच्छा है, कोई का एक्सीडेंट होना हमारे लिए अच्छा है, गंदे होना हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है कि हमारे टीआरपी मिलती, उद्देश्य हमारा टीआरपी का नहीं लेता, लेकिन वो घटना है वो लोगों तक पहुंचानी है और प्रॉपर सही तरीके से पहुंचानी है। इसलिए उस चीज को कि लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा डर कि लोग क्या बोलेंगे, ये जब तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। एंकर का डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी से नहीं रहता, लेकिन फील्ड में नहीं रहता। फील्ड रिपोर्टर में जो होते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो लोग तो सीधे रिपोर्टर सारे सब इतने आपके साथ हुआ ना, तो जितने आपके साथ में रिपोर्टर रहेंगे सारे लोग आपके साथ में हो जाएंगे। अभी जैसे अभी सोमैया की प्रेस थी, बराबर वहाँ पे मैं लगातार उनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने बोलते जवाब नहीं देता मैं, बराबर है भाई, दूसरे को पूछे तो सब लोगों ने उस समय कि नहीं सर ये जो पूछना वही प्रश्न हमारा भी है। तो ये लोग आपके साथ में फील्ड में, आप कहीं अकेले आपके साथ में पूरी रिपोर्टर की टीम, हालांकि कोई किसी के पास में औजार हथियार नहीं रहते, लेकिन सारे लोग उससे डरते हैं। आपके साथ में गलत अमरावती तक जहाँ का ध्यान है, अब कहीं आप अकेले चले गए कोई चीज की स्टिंग करने की, नहीं मेरे को तो करना है, आपका उद्देश्य उसके पीछे स्टिंग के पीछे ब्लैकमेलिंग का है, वहाँ यदि आपके साथ होता है आपके साथ कोई नहीं आएगा। सर वीडियो एडिटिंग, एंकरिंग करना, तो जब कोई शुरुआत करता है तो वो किसी एक फील्ड में विशिष्ट उसका रुचि रहता है, तो उस समय आपने कैसे इसको फेस किया? नहीं, मुझे यदि ये बनना है तो मेरी एक क्षेत्र में मास्टर, यदि मुझे मालक बनना है मुझे सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। आज मेरे यहाँ का कोई भी किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का एडिटिंग भी रही, नहीं आया कोई मैं कर लूँगा, वॉइस ओवर देना नहीं आया मैं कर लूँगा, एंकर नहीं आया मैं कर लूँगा, मैं जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं किसी चीज़ को जो भी कोई भी प्रतिष्ठान रहे, कोई भी फर्म रहे, कोई भी रहे, अर्थशास्त्र के सर यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी चीज़ है, आपको यदि उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आपको हायर कर दो। लेकिन आपको वो फिर आप देखो ना, बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, इंजीनियर सारे लेते हैं, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला एमबीए रहता है, उसको कैसे करते ये नहीं, लेकिन उसको रिजल्ट क्या होना ये पता होता है। तो उस चीज़ में सारी एडिटिंग से लेके ये, और मैंने कहा कि मैं जैसे मेरा प्रोफेशन जो था, मैंने आपको मेरा वीडियोग्राफी का फोटोग्राफी का प्रोफेशन था, मैंने 4 साल शादियों की वीडियोग्राफी वगैरह सारी की, तो उसका मुझे ऑलरेडी एडिटिंग वगैरह सारी सब मुझे पता थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग का मैंने काम किया था, तो वो चीज़ मुझे पता है, 2 चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें थी, इसलिए समझो वो आ गया। तो मैंने उस चीज़ को फिर से, और डेयरिंग और लीडर था, कॉलेज में राजनीतिक क्षेत्र में था, तो वो भी मुझ में थी। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिलकर मेरा वो एक्सीडेंटल आया काम भी मेरे लिए एकदम पोषक बन गया है। सर बुलाया तो आपसे करेंगे, बहुत सारे प्रश्न थे जो आपने करने चाहिए थे, नहीं किए। थोड़ी पूछने की, लोगों के बीच में पूछने की आदत होनी चाहिए, हर व्यक्ति ने खुद भी, चाहे समझे नहीं समझे, पूछना चाहिए, क्योंकि आपके फील्ड में सबसे बड़ा काम आपका जो बोला उसको समझना और उसमें कहाँ मैं चूका उसकी गलतियाँ निकालना।
जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा सही होगा या मैं जो सारा कहा आपको समझ गया हूँ। अपना पत्रकारों का काम यही है कि लोग जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने और कहाँ अपने को इनको वापस ये करना है। इंटरव्यू जैसे होता है ना, तो एक प्रश्न सिर्फ हमारा रहता है, अगले प्रश्न सारे उनके प्रश्नों से प्रश्न निकलते हैं। तो ये आपको बैठते समय कोई भी आपके यहाँ कोई भी गेस्ट लेक्चर कम से कम सुन के हर आदमी के मन में कोई ना कोई प्रश्न निर्माण होना चाहिए। ये पत्रकारों की पहली अपनी ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा यदि आपके अंदर नहीं है तो भी पत्रकारिता क्षेत्र आपके काम करेगी। सर से भी पढ़ाते समय नहीं समझे 4 बार पूछो, सर ये नहीं कैसा होता, कैसा होता, क्या होता, कैसा होता, कोई वो क्या होगा, फिर सर को भी पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं पूछ रहे, फिर सर भी 2 चीजें ज्यादा पढ़ के आएंगे, कल पूछेगा कोई तो होनी चाहिए। चलो आपने बहुत अच्छा सुना और बहुत दिन से इच्छा थी आप लोग से बात करने की, और भी कभी मौका मिला था ना, आज मुझे यहाँ बुलाया। सर आपका बहुत बहुत आभार कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा आज मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला और आपके प्रश्नों को मैं संतुष्ट कर पाया ये तो पता नहीं, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की। और भी कभी कोई भी टेक्निकल जानकारी आपको स्टूडियो में आके देखना, सर से आप अनुमति लेके आप कभी भी मेरे स्टूडियो में आप लोग आ सकते हो। थैंक यू। सरांना रिक्वेस्ट करायची म्हणून की सर हमको 1 दिन का वर्कशॉप कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट का आपके यहाँ पे रखना है, तो सिटी न्यूज़ चैनल और डिपार्टमेंट के हिसाब से, कारण सरांचा आपल्यासोबत MOU है, उसकी डेट और रिन्यू करना है वो MOU की एक आपका ऐसी डेट नहीं दी सर, आपका आदेश हमारे हुए है। तो एक वर्कशॉप ज्यांना इंटरेस्ट आहे या सगळ्या गोष्टीत त्या तेवढ्या पुराने नावं द्यायचे, आपण डेट करू आणि एक वर्कशॉप तिथे करू, त्याचं सर्टिफिकेट तुम्हाला सिटी न्यूज चॅनल आणि आपलं कंबाईन एक सर्टिफिकेट पण आपण त्याचं तयार करू आणि चांगल्या पद्धतीने ते करू। आणि उसमें टीम ऐसी बनाना कि 2 को एंकरिंग करनी रहे, 2 को फील्ड रिपोर्टिंग करनी रहे, कोई एडिटिंग में हो तो एडिटिंग में ऐसे रखे कि पूरा एक प्रोजेक्ट देंगे, सारी सिस्टम हम लोग यूज करने को दे देंगे, साथ में हमारे यहाँ के रिपोर्टर दे देंगे, रिपोर्टिंग भी खुद ने करनी है, PTC भी खुद ने करना। गलत होगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, एक प्रैक्टिकल काम कैसे होता है, कैसा डीलर होता है, सारा मालूम पड़ जाएगा। आणि म्हणजे आपण एक यंदा मेंटरशिपचा एक प्रोग्राम करतो आहे की अमरावती शहरातले काही मान्यवर या क्षेत्रातले लोक आहेत ज्यांना प्रत्यक्ष अनुभव आहेत आणि अनुभवातून जे पुढे गेलेले आहेत, अशा मेंटरशिपमध्ये एक मेंटर म्हणून सरांची आपण निवड करणार आहोत आणि सर मेंटर म्हणून काही विद्यार्थ्यांना त्यांना वाटतं की सर काय करतो तो भेटो आपण ते करू। सरांचा त्या जेव्हा मेंटरशिपचं होईल तेव्हा आपण याचे सन्मान सगळ्यांचा करणारच आहोत। मेंटरचा एक मेंटर म्हणून पण सरांचे आज पहिले मेंटर आपले म्हणून आज आपल्याच डिपार्टमेंटचे विद्यार्थी माझे घड़ी घर पर रखना सगळे घडी घरचे घड़ी में टाइम नहीं देखना। सोजेतिया सरांना आपण करतो, ठीक आहे। त्यांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानते आणि चंदूभाऊ सोजती यांनी स्वतःचे अनुभव विशद केले, त्यामध्ये 22 वर्षापासून त्यांचं न्यूज चॅनल आहे। असफलता मिळालेली असताना सुद्धा आपलं ती स्वीकारण्यासाठी सुद्धा खूप मोठं मन लागतं। शिक्षणालाही वय नसतं हे चंदूभाऊंनी आपल्या शिक्षण इतक्या उशिरा घेऊन सुद्धा हे दाखवून दिलेलं आहे। स्वतःचा अतिशय मोठा व्यवसाय असताना सुद्धा पत्रकारितेमध्ये एक आवड म्हणून त्यांनी पत्रकारिता एक आवड म्हणून स्वीकारलेली आहे। सुरुवातीला अमरावतीमध्ये डिबेट आयोजित करण्याचं श्रेयही चंदूभाऊंना जातं। ज्यावेळी टेक्नॉलॉजी एवढी स्ट्रॉंग नव्हती त्यावेळी सुद्धा चंदूभाऊंनी डिबेट आयोजित केली। त्यानंतर TV न्यूज कशा पद्धतीने कव्हर करायच्या याबद्दलचं सगळं असं म्हणू शकतो की तुम्ही आतापर्यंत सगळं थेरी शिकल्या, आता डायरेक्टली एका तज्ञाकडनं तुम्हाला प्रॅक्टिकल मिळालेलं आहे, कसं कव्हर करायचं, कुठल्या अडीअडचणी येऊ शकतात, कुठला आत्मविश्वास टिकवून ठेवायला पाहिजे, पत्रकारितेने कशी विश्वासार्हता टिकवून ठेवायला पाहिजे याबद्दलची सगळी माहिती चंदूभाऊंनी आपल्याला दिली आहे। आणि विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या प्रश्नांना मनमोकळेपणाने आणि मनमुरादपणे उत्तर देऊन त्यांनी त्यांचं सगळं शंकानिरसन केलेलं आहे। करिअरच्या दृष्टीने हे अतिशय योग्य मार्गदर्शन केलेलं आहे जे तुम्हाला भविष्यामध्ये कामी येईल अशी आशा करते। आणि आता अध्यक्षीय भाषणासाठी डॉक्टर किशोर साबळे सर यांना विनंती करते। जनसंवाद विभागाच्या वतीने हे विशेष व्याख्यान जे आयोजित आपण केलं, या व्याख्यानाकरता आणि ज्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला पत्रकारितेच्या संदर्भामध्ये आपल्या सर्व प्रश्नांचं चांगल्या प्रकारे निरसन केलं असे आजचे प्रमुख वक्ते माननीय डॉक्टर चंदू सोजतिया सर,
आपल्या विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर कुमार बोबडे सर, या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत असलेल्या देशमुख मॅडम, जनसंवाद विभागाचे संपूर्ण प्राध्यापक वृंद आणि समोर बसलेले सर्व भावी पत्रकार, चिकित्सक, विद्यार्थी. मी तुम्हाला चिकित्सक यासाठी म्हटलं आहे की इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे महाविद्यालयामध्ये 3000 विद्यार्थी शिकतात, परंतु महाविद्यालयामध्ये 3000 विद्यार्थी शिकत असताना त्यातले 300-400 विद्यार्थी देऊन जे पत्रकारितेमध्ये शिकत आहेत, या विद्यार्थ्यांसमोर जेव्हा वक्ते बोलतात तेव्हा अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर उभे असतात आणि ते प्रश्न सगळे त्या वक्त्यांच्या समोर ते आपले मांडतात आणि आपल्या प्रश्नांचं निरसन करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. पत्रकारितेमध्ये चिकित्सकपणा असणं गरजेचं आहे. सरांनी सांगितलं, एक बातमी सुद्धा तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली जुनी अपघाताच्या संदर्भात, आणि त्याचं कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी न्यूज होतात आणि कशा पद्धतीने मग ते कधी चुकीच्या गोष्टी सुद्धा समोर आणल्या जातात आणि वास्तव हे बाजूला राहतं. आणि म्हणून वास्तवाशी भान पत्रकारितेचं असलं पाहिजे, याचा मी ठाम असा पुरस्कर्ता आहे. अलीकडे पत्रकारिता चालत असताना वेगवेगळ्या प्रकारे, विशेषतः प्रिंट मीडियापेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये पत्रकारिता चालत असताना बऱ्याच वेळा आपल्याला असं वाटते की वास्तव हे वेगळं आहे आणि जे मांडणी केली जाते ते मात्र वेगळी असते. आणि म्हणून एक आपण लोकशाहीची एक प्रमुख असा आपला स्तंभ आहे, आधार आहे आपण. आणि म्हणून योग्य ते खरं ते आपलं समाजापुढे आणलं आणि योग्य प्रकारे आणलं तर ते अधिक चांगलं होते, यावर माझा विश्वास आहे. आणि म्हणून आक्रमकता आपल्यामध्ये असलाच पाहिजे, परंतु आपल्यामध्ये संयम देखील असला पाहिजे, विनयता देखील असली पाहिजे. पत्रकारिता नुसती विनयतेवर चालणार नाही, तर आक्रमक असणंच गरजेचं आहे, परंतु आक्रमकता देखील किती असावी या बाबतीमध्ये सुद्धा काही आता अलीकडच्या काळामध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले. आपण काही चॅनल्स पाहतो की आपल्याला असं वाटतं की हे अँकरिंग करते आहे, डिबेट करते आहे, की हे भांडत आहे. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या विचाराचे लोक त्या ठिकाणी निमंत्रित असलेले ते जर एकमेकांसोबत भांडत असतील आपल्या विचारांसाठी तर ते आपण समजू शकतो. परंतु तो कार्यक्रम अरेंज करणारा पत्रकार, ती डिबेट अरेंज करणारा पत्रकार जर एका बाजूने तो त्या ठिकाणी भांडण्यासारखं आपलं जर अँकरिंग त्या पद्धतीने करत असेल किंवा ती न्यूज त्या पद्धतीने मांडत असेल तर मग मात्र या पत्रकारितेच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी प्रश्नचिन्हच देखील उपस्थित होतो. आणि तो आपल्याला जर टाळायचा असेल तर निश्चितपणे वास्तवाचं भान जे आहे ते वास्तवाचं भान ठेवणं गरजेचं आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं. निश्चितपणे सरांनी अतिशय चांगले प्रश्नांचे, आपण खूप चांगले प्रश्न सरांना विचारले, सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर सुद्धा सरांनी चांगल्या प्रकारे दिले. अलीकडे शेवटी कळलं आपल्याला की त्यांच्या सिटी न्यूज चॅनल सोबत आपल्या डिपार्टमेंटचा एमओयू सुद्धा झालेला आहे. आजचाही कार्यक्रम तुम्हाला त्यामध्ये दाखवता येईल, ते एमओयूच्या अंतर्गत दाखवता येईल. कारण रिसर्च, इनोव्हेशन आणि एक्सटेन्शन हे आपल्याला नॅकच्या संदर्भामध्ये आपण जेव्हा आपण हा थर्ड क्रायटेरियाचा त्या ठिकाणी आपण विश्लेषण करतो, यामध्ये आपल्याला कोलॅबरेशन्स आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेले आपले जे एमओयूज आहेत, या एमओयूजच्या यांच्यासोबत आपण आपले कशा प्रकारचे कार्यक्रम घेतले, कशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये लाभार्थी किती आहेत आणि त्याचं काय आउटपुट आहे याचं मांडणी आपल्याला त्यामध्ये करायचं असतं. याला सुद्धा चांगले मार्क्स जे आहे ते आपल्या नॅककडून आपल्याला मिळत असतात. आणि म्हणून निश्चितपणे अतिशय चांगली गोष्ट आहे की त्यांनी सांगितलं की त्यांचं एवढं मोठं 22-23 वर्षापासूनचं सरांचं चॅनल आहे आणि आज तर ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा चांगल्या प्रकारे चालू आहे. तर निश्चितपणे भविष्यामध्ये आमचे जे विद्यार्थी आहेत या विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने आपण आपल्या लॅबला भेट द्यायला घेऊन जाल, त्या ठिकाणी त्या काही गोष्टी शिकायला मिळेल आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि त्याचा लाभ आम्हाला आमच्या ॲक्रिडिटेशनसाठी होईल याची अपेक्षा आम्हाला या ठिकाणी करावी लागेल. सरांनी या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्या ठिकाणी वक्तव्य केलं. आपले विभाग प्रमुख आणि हे तर सर सगळ्या एकदम ते अनुभवी, ज्याला असं म्हणतो की जे शिकवतात, आपण ज्यांच्या मार्गदर्शन घेतो आहे ते त्या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी कसे काम केलेलं आहे त्यांनी, ते सुद्धा या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या क्षेत्रामधलं अतिशय अनुभवी असं व्यक्तिमत्व म्हणजे आपल्या या ठिकाणी विभाग प्रमुख, त्यांचं मार्गदर्शन तुम्हाला निश्चितपणे भविष्यासाठी तुम्हाला निश्चितपणे ते कामात पडणार आहे. आणि
तुमच्या आता या सगळ्या प्रश्नांवरून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात आलं की याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला पत्रकारिता करता येते, याचे वेगवेगळे अँगल आहे आणि म्हणून ते तयारी आपल्याला जी आहे ती तयारी सुद्धा आपली असली पाहिजे की जर तुम्हाला आर्थिक क्षेत्राच्या संदर्भामध्ये जर न्यूज तयार करायची असेल, त्याच्या संदर्भामध्ये जर तुम्हाला चांगली पत्रकारिता करायची असेल तर त्याचा अभ्यास देखील त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच कदाचित IIMCच्या माध्यमातून जो काही अभ्यासक्रम चालवला जातो त्यामध्ये अर्थशास्त्राचा अभ्यासक्रम तुम्हाला दिलेला आहे. तो मी 4 वर्षापासून त्या पोरांना शिकवतो तिथे जाऊन आणि तिथे सुद्धा अशाच प्रकारचे प्रश्न जे आहेत, जो टॉपिक घेऊन जायचा त्या टॉपिकवर मग आपण शिकवल्यानंतर त्या पोरांकडून ते प्रश्न येतात आणि त्याचं आपण निरसन करतो. आणि म्हणून मी तुम्हाला चिकित्सक विद्यार्थी या ठिकाणी म्हटलेला आहे. तर ह्या सगळ्या अनुषंगाने मग तुम्हाला त्याचा अभ्यास हा गरजेचा आहे. कारण डिबेट करायची असेल, डिबेट एखाद्या सोबत करायची असेल तर तुम्हाला त्याचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला एखादा प्रश्न जर जनतेसमोर मांडायचा आहे तर त्या प्रश्नाच्या संदर्भातले तुमचे अझम्पशन्स काय आहे, तुमचे गृहीतक त्या संदर्भातले काय आहे, ते गृहीतक आपलं मत जे आहे ते आपलं मत जोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी निश्चित करणार नाही तोपर्यंत आपण त्या प्रश्नाचा मांडणी व्यवस्थित करू शकत नाही. आणि रिसर्च मध्ये आपल्याला गृहीतकांची मांडणी जी असते, हायपोथेसिस जे आपण मांडत असतो ते हायपोथेसिस म्हणजे आपलं मत असते त्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आपलं मत सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असते. आणि म्हणून अभ्यास या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आता तुम्हाला 5 वर्ष याचा जो BA JMC मध्ये आणि MA JMC मध्ये तुम्हाला जो काही अभ्यास 5 वर्ष तुम्ही करणार आहात तर या 5 वर्षामध्ये आपण या सगळ्या गोष्टीचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून एक उत्तम पत्रकारिता त्या अनुषंगाने आता जे की अतिशय व्यापकता त्याची जी वाढलेली आहे की सुरुवातीला केवळ प्रिंट मीडिया होता, नंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आला. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये सुद्धा काही ठराविक गोष्टी होत्या, जसं जर न्यूज दूरदर्शनवरचं जे न्यूज आपण जर जुन्या आठवल्या तर एक जण कोणीतरी बसलेला आहे आणि न हलता फक्त बोट चालून राहिले आणि बातम्या आपल्यापर्यंत येऊन राहिल्या. नंतर आपल्याला हळूहळू कळायला लागलं की बातम्या अशाही पद्धतीने दिल्या जातात, या कोपऱ्यातून त्या कोपऱ्यामध्ये, त्या कोपऱ्यातून या कोपऱ्यामध्ये न्यूज अँकर चालत येतो आणि सगळं स्क्रीनवर आपल्याला समजावून सांगतो, अशाही पद्धतीने बातम्या दिल्या जातात. हे सगळा विकास जो आहे त्या विकासाच्या या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला सुद्धा स्वतःला तयार करायचं आहे. एवढीच या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपल्याला चांगल्या पत्रकारितेकरता शुभेच्छा देतो आणि माझे अध्यक्ष अर्थशास्त्राचे विभाग प्रमुख असताना पत्रकारितेबद्दल खूप उपयुक्त माहिती त्यांच्याजवळ आहे. आक्रमकता आणि विनयता याचा समतोल कसा साधावा याबद्दलचं त्यांचं मार्गदर्शन होतं. वास्तव्याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे आणि आर्थिक क्षेत्राशी संदर्भातल्या बातम्याही कशा पद्धतीने बनवाव्या आणि अर्थशास्त्राचा आणि पत्रकारितेचा संबंध असतो हेही सरांनी आपल्या भाषणातून दाखवून दिलेलं आहे. यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी मी वाढदिवसाला रक्तदान ही मोहीम ते राबवतात आणि कोरोना आपले विशेष आभार. चंदू भैया और एक और मजे की बात जो माध्यम से दिखती है, चंदू भैया जिस दिन अमरावती में एक और पूरी अशांतता थी उस दिन सिटी न्यूज को बहुत गौर से देखा जा रहा था क्योंकि बाहर से आया हुआ मीडिया उसे चौक भी पता नहीं होता और एरिया भी पता नहीं होता है, मगर जो लोकल होता है उसे हर एंगल से देखा जाता है. और सही में मैं आपका तहे दिल से वो सही ढंग से अमरावती में प्रेजेंट हुआ और अमरावती में शांति प्रस्तावित करने में आपका सिटी न्यूज का बहुत बड़ा योगदान था. इसी तरह अगर सभी चैनल काम करते हैं तो ऐसी कोई भी किसी की सोच गलत सोच हो वो कभी पूरी नहीं होगी और हर तरफ शांति रहेगी. आज के कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक विभाग प्रमुख अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर किशोर साबड़े सर, इन्होंने हमारी छोटी सी विनंती टाइम पे किया हुआ सम्मान स्वीकार किया. मैं साबड़े सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. आज के इस प्रमुख अतिथि व्याख्यान के अमरावती शहर के एक प्रसिद्ध पत्रकार और एक नामांकित व्यक्तिमत्व चंदू भैया, आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. त्याचप्रमाणे आमच्या विभागाचे विभाग प्रमुख ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विभाग गेल्या 12 वर्षापासून पदोत्तर उन्नती करतोय आणि चांगल्या चांगल्या लोकांना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं काम कुमार बोबडे सर नेहमी करत असतात आणि त्यातलं हे पुष्प आज खूप चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांसोबत कोरोना काळानंतर 2 वर्ष आमचे कोरोनात ऑनलाईन गेल्यानंतर प्रथमच हे पहिलं कार्य आहे ज्यामध्ये ऑफलाईन हे व्याख्यान इथं झालेलं आहे. मी आमच्या विभाग प्रमुख कुमार बोबडे सरांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांच्या ऋणात राहू इच्छितो.
त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालन करणारे आमच्या देशमुख मॅडम, माझे ज्येष्ठ गुरु गडेकर सर, करंडे सर, बंगाळे सर, साबळे सर आणि इथे उपस्थित असलेले सर्व जनसंवाद विभागाचे विद्यार्थी, चंदूभाऊंच्या सोबत जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल प्रशासकीय कार्यक्रमामध्ये कुठे गेला तर चंदूभाऊचं वागणं, बोलणं, बसणं आणि ते प्रेझेंटेशन खूप महत्त्वाचं असतं. या लोकांकडून खूप काही शिकण्यासारखं असतं. ज्या ज्या वेळी तुम्हाला या क्षेत्रात तुम्हाला संधी मिळेल, चंदूभाऊ जर दिसले तर श्री शिवाजी कला वाणिज्य महाविद्यालय जनसंवाद एवढं जरी त्यांच्याजवळ सांगितलं तर पुढचा फॉलोअप चंदूभाऊ आपोआप घेतील. आपण त्यांच्यासोबत नेहमी पुढे चला. कलेक्टर पासून तर आयुक्तांपर्यंत, कमिशनर पर्यंत कशी एंट्री करायची, कसं बोलायचं, कसे प्रश्न विचारायचे, कसं त्यांच्याशी चर्चा करायची, या सर्व गोष्टी चंदूभाऊ लागत असताना आपल्या सर्वांच्या लक्षात येईल. मी परत इथे उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व विद्यार्थी बंधूंचे आणि आमच्या महाविद्यालयाच्या सर्व प्राध्यापकांचे, आमच्या विभाग प्रमुखांचे आणि आपल्या महाविद्यालयातील आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारलेले साबळे सरांचे आणि चंदू सरांचे मनापासून आभार मानतो.